कॉल ऑप्शन खिलवा दिए, हम्म। किसी ने फिर कॉल ऑप्शन खरीदवा दिए, ठीक सर। उसमें फिर नुकसान हो गया, फिर बंद कर दिया। तो टोटल वैसे कितना बेस्ट फ्यूचर है, फ्यूचर कित ज्यादा सेफ है बनस्पत इसके, अपना ये कॉल पुट के। ऑप्शंस के? हम्म। तो लॉस कितना हुआ टोटल सर अभी तक? सर होता रहा जाता रहा। फिर भी कोई वो रफली एस्टिमेट करा, कभी हिसाब रखा? हुआ 40-50 लाख रुपए का हुआ सर इतने सालों में। कोई बात नहीं सर, गेम मतलब कि लॉस में रही है आपकी। हाँ जी, हाँ जी। तो यानी कि इतना लॉस खाने के बाद भी फिर भी आपको नशा है इसका, कि भाई आप असल में इसमें। दिक्कत दिक्कत क्या है सर, इस टाइम जो है बिजनेसों में तंत्र नहीं है, ठीक है राइट। जी। राइट। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इतनी महंगी हो गई कि वो एक आम आदमी की रेंज से बाहर हो गई। राइट अब सर। प्रॉपर्टी लेने के लिए आपको 4-5 आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा, फिर को उसमें सारी मुसीबतें जान को, कोई किसी प्रॉपर्टी किसी के नाम होगी। अब वो इतनी एज है नहीं कि इतना टाइम बचा नहीं हुआ कि हम हमारे पास 20-25 साल है, अब निकल राइट जाए सर। 10-15 साल, जो निकल जाए निकल जाए। राइट भाई सर। जाना तो है ही है। राइट सर। ये थोड़ा सा काम ऐसा है कि भाई शाम बेचा लिया जो भी है अपना, लॉस प्रॉफिट सामने है, हम्म। अकाउंट में जमा हो रहा है, अकाउंट से आ रहा है। समझ गया मैं आपकी बात। समझ हम्म। गया सारी बात। तो अब जैसे आपने क्या महसूस करा कि भाई कमी कहाँ पे आ गई? जैसे मान लो आपने फ्यूचर खेला, ऑप्शंस खेला, ठीक है ना सर? ऐसा ये जो ऐसा ही फ्यूचर ऑप्शन जो होता अंधाधुंध है, किया ना, ये अंधाधुंध किया, हर टाइम मार्केट में बने रहे, मार्केट बिना डाउन भी होगी। बिना एजुकेशन के अगर आप करेंगे तो इसको हम हम्म। स्पेकुलेशन बोलेंगे, या इसको हम बदले में गैम्बलिंग बोलेंगे, जुआ बोलेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना? बिना नॉलेज के अगर हमने काम करा। हम्म। अच्छा, दूसरी बात यह है कि भैया आपने इसका तीन नाम जरूर सुने होंगे। एक तो था स्पॉट होता है, हम्म। एक मेरे पास फ्यूचर होता है, और हम्म। एक मेरे पास आपका ऑप्शन होता है। हम्म। हम्म। ठीक है सर? हम्म। जब मैं स्पॉट की बात करता हूँ तो स्पॉट में माल रोकने की बात होती है, डिलीवरी की बात होती हाँ है। जी, हाँ जी। ठीक है जी। फ्यूचर हाँ जी। में लेटर से मान लो इतना पैसा नहीं लगेगा, उसका कम लगेगा। हम्म। और हम्म। ऑप्शन में और कम लगेगा। हम्म। ठीक है। मान लो मैंने ऑप्शन में कह दिया सर आपको 10,000 पे लगाना है, तो हम्म। फ्यूचर में मान लो वही माल हमारा 50,000 का लग गया। हम्म। डिलीवरी में वही माल लेटर से हमारे पास 2 लाख का लग गया। हम्म। ठीक है सर? हम्म। अब जब आप ऑप्शंस खेलते हैं तो ऑप्शन में दो चीजें होती हैं मेरे पास, एक होता है आपका बाइंग करना और एक होता है मेरे पास सेलिंग करना। हम्म। दोनों खेला आपने सर? हाँ, हाँ। तो किसी में कुछ पैसे नहीं आए आपके, सेलिंग में कुछ पैसे नहीं कमाए आपने? एक्चुअली में क्या है, फ्यूचर को कॉल को जो सेल करेंगे ना, वो तो उसमें तो फिर बहुत ज्यादा मार्जिन लगता है उसमें तो। मार्जिन ज्यादा लगता है। हाँ तो वो कितना उसमें लगता है? आप लाख 2 लाख से खेल लेते सर, 2 लाख रुपए से आप काम चला लेते। मेरे को मना ही कर दिया, कहने मार्जिन ज्यादा लगता है, तो आप कॉल ले लो या पुट ले लो। गलत राय दे दी आपको। क्या जब हम सेल सर मत। ऑप्शन बाइंग करते हैं ना सर, हम्म। ऑप्शन बाइंग में जब भी आप कोई प्राइस से माल उठाते हो, हम्म। जो भी प्रीमियम से आप उठाते हो, हम्म। उसमें 94% लॉस होने की प्रॉबिलिटी होती है। हम्म। यानी जब आप उठाते हो ना माल, तो हम्म। उसमें लॉस होने की प्रॉबिलिटी 94% होती है, कि हम्म। जो भी रेट आप उठाते हो वहां तक पहुंचने की संभावना कम होती है। हम्म। और आप जुआ खेलते हो 6% के दम पे, जिससे हम्म। क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम गेम लॉस में जाती है। हम्म। अगर मैंने आपको ये बोला कि सर एक काम करो जैन साहब, 10 रुपए की लॉटरी है और 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? यार खेल लेते हैं यार, 10 रुपए तो हैं। पर ये 10 रुपए फिर आप क्या करोगे? 30 दिन खेलोगे और आपको 300 रुपये लग जाएंगे, 12 महीने खेलोगे, 3600 रुपये का आपको चोट लग जाएगी। यानी 10 रुपए की चोट आपको 3600 में जाएगी। अब 10 रुपए से जब मैं 3600 गिनूंगा, तो यानी कि 3600 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो ये 360 गुना चोट लग गई सर मेरे को। ये होता है ऑप्शन का कमाल, ये होता है ऑप्शन का नशा। बिल्कुल लॉटरी वाला। कि बंदा मेहनत नहीं करता क्योंकि उसको लगता है कि मैं छोटा सा अमाउंट लगा रहा हूँ, और वो छोटा छोटा करते करते हमारे पास समुद्र बन जाता है। ठीक है। अब आपका पर्पस क्या है? जैसे आपकी 55 साल एज है, अब आपका पर्पस क्या है? एक होता है जी मैं इंट्राडे खेलना चाहता हूँ। अभी मैंने माल उठाया, सुबह 9:15 बाजार खुला, और 3:30 तक मेरा बाजार आ गया, और मैं 9:15 या 9:30 माल उठाऊंगा और 3 बजे तक बेच के निकल लूंगा। ये होता है इंट्राडे सर। एक होता है मेरे पास आपका स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग का मतलब क्या है? कि 10 मिनट से ऊपर मैं सौदा रखूंगा ही नहीं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मैं निकाल दूंगा। इसको हम स्कैल्पिंग कहते हैं। ये भी इंट्राडे के अंदर होता है, पर बहुत छोटे टाइम पीरियड में होता है। एक होता है कि जी मैं माल उठा के रख लूंगा स्पॉट, यानी पैसा लगा दूंगा, अगर 1 लाख का मैंने शेयर लिया तो मैं 1 लाख का माल उठा के रख लूंगा। ये हो गया मेरे पास स्पॉट आपका, जिसको हमने बदले में क्या नाम दिया? डिलीवरी का नाम दिया। ठीक है नहीं? एक मेरे पास होता है आपका
पोजिशनल। हम्म। पोजिशनल का मतलब है कि मैंने माल उठा लिया, हम्म। अब मैं 2 महीने में बेचूं, 1 महीने 3 महीने में बेचूं, या 4 महीने में बेचूं। हम्म। जैसा मार्केट का माहौल आएगा, हम्म। जिसको हमने बदले में लेट से आपका स्विंग का नाम भी दे दिया, हम्म। उस स्विंग के हिसाब से मैं गेम खेलूंगा। हम्म। ठीक है सर। और एक आप खेल ही चुके अपने जीवन में बड़ा तगड़ा, हम्म। जिसको हम फ्यूचर कहते हैं। हम्म। और साथ में आप ऑप्शंस में भी खेल चुके हो। हम्म। और ऑप्शन में मेरे ख्याल से सेलिंग पे जहां पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए था वो आपने दिया नहीं, और हम्म। आपने बाइंग में ध्यान दिया, जिससे आपका पैसा गिर गया। बाकी जो एक्चुअली में टिप देते हैं ना ये लोग, आप फोन करके कि 20% हमारा, 30% आप, so ऐसे हाँ ऐसे। हाँ हाँ हाँ, वो आपने खेला, टिप खेला आपने? हाँ हाँ, वही वो उसी को दिए, और वो सारे पैसे जो होते हैं जो सब जो तो निकाल के ले जाते हैं अपने, प्रॉफिट होता है तो, हाँ, जब लॉस होता है तो कहते हैं भाई सब करा देंगे कवर। करा देंगे कवर। समझ गया। तो अगर मैं आपको ये बोलूं जैन साहब कि आप अपने आप को एजुकेशन में, इस शेयर बाजार के एजुकेशन में 10 में से कितने नंबर देंगे, तो आप क्या बोलेंगे सर? सर हमें तो नाम ही पता है, बाकी ना ना तो हमें चार्ट देखने आते। अच्छा, चार्ट भी आपको देखना नहीं आता? हम्म। और चार्ट देखना नहीं आता सर, और इंडिकेटर्स आते, इंडिकेटर्स? ना वो भी नहीं पता ये क्या होता वो भी है, नहीं बस आता एक्चुअली है? टीवी पे देख के, और जो हुआ मतलब सूर्या रिकमेंडेशंस वो उठा लिए। मेरे पे 4500 शेयर थे मारुति के सर, अच्छा जी। और भाई साहब मैं नुकसान में देके निकला, मतलब फ्यूचर आप लेके। टोटली गेम जो खेले वो न्यूज़ और टिप्स के दम पे खेले? हाँ जी हाँ जी, न्यूज मतलब ये अपना टीवी सीएनबीसी चलता रहता था। समझ गया। हम्म। तो ये न्यूज़ वाला नशा अभी भी है दिमाग में? सर क्या करें सर, पैसे कमाने हैं सर, पैसे चाहिए। अभी जिम्मेवारी है पूरी नहीं हुई कोई मेरी। बात कोई बात नहीं। अब मैं अभी अगर आपको बच्चे। बोलूं सर कितने दिन तक आप रुक सकते हो, तो आप रुक सकते हो थोड़े दिन तक या नहीं, या आपको चाहिए कि नहीं सर मैं तो अभी पहले दिन से ही खेलना चाहता हूँ? सर थोड़ा थोड़ा आता रहे, और क्या है जी, 2 4 5 हज़ार रुपये आ जाए, अच्छा हम्म लगेगा। हम्म। ठीक है। और हम्म। आपको इसके बारे में क्या ज्ञान है, किसका? क्रिप्टो करेंसी के बारे में? कोई आइडिया, मैंने इसमें नहीं काम किया कभी। कभी काम नहीं करा? आपने इसका नाम सुना है, बिटकॉइन का नाम? हाँ सुना हुआ जी। आपने इसका नाम सुना है, इथीरियम? हाँ ये सारे हैं, काफी सारी करेंसीज हैं। है ना, काफी सारे कॉइन्स हैं। हम्म। इनको हम कहते हैं कॉइन कहते हैं, या हम्म। इनको हम बदले में टोकन कहते हैं। हम्म। चलो कोई बात नहीं। हम्म। समझ गया मैं आपकी बात। तो बेसिकली मैं फिर आपको शून्य ही लेके चलूं सर? हाँ ये सब जो चीज़ है मैंने बता दी आपको। क्योंकि मेरे को तो ये शून्य वाली गेम भी नहीं नजर आ रही, मेरे को तो ये लग रहा है कि जो दिमाग में गंदगी बैठी वो भी हटानी पड़ेगी पहले। क्योंकि चक्कर है खाली बर्तन बढ़िया रहता है, हम्म। उसमें जो डालो बन जाता है, और जो थोड़ा सा बर्तन ऑलरेडी इस्तेमाल होता है पहले उसको साफ करना पड़ता है, तब काम होता है। कोई बात नहीं जैन साहब। और ठीक है, ये बाजार बहुत बढ़िया है। और ये भी सच्चाई है कि इस बाजार में 100 में से 91% लोग लॉस खाते हैं। और मोटा मोटा जो सबसे मोटा कारण है वो यही है कि ये 91 के 91% लोग एजुकेशन में पीछे होते हैं। इन लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में, थोड़ा क्या काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी नहीं होती। और जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि शेयर बाजार में अगर आपने काम करना है, या किसी भी बाजार में अगर आपने काम करना है, तो आपको इतनी बातों का ध्यान होना चाहिए। अब ये जो 91% लोग होते हैं इनको मात्र 2 या 3 बातों का ध्यान होता है, और उसी पे वो जिंदगी बिता देते हैं। और जो नतीजा होता है एंड में, हमारे पास जो गेम आती है वो आपकी सीधा लॉस में आती है। ठीक है सर। तो अब ठीक ना है। हम बिल्कुल ना ढंग से पढ़ेंगे इस चीज को। हम्म। आप बस मेरे को 3 महीने अपने समर्पित कर दीजिए। ठीक है जी। ठीक है जी, मैं आपको इस लायक बना लूंगा कि आप देखते सार ही बोल दोगे ये बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हम्म। और अगर ये ऊपर गया, संभावना हम्म। ये लग रही है, हम्म। ठीक है ना, मेरी संभावना ये लग रही है। हम्म। और अगर ये मेरा उल्टा गेम हो गया, तो मैं हम्म। छोटा लॉस करके निकलूंगा। हम्म। हमारे इस शेयर बाजार में एक बड़ी प्यारी चीज होती है, पता नहीं आपने नाम सुना है नहीं सुना, उसको हम कहते हैं FRM। हम्म। सुना आपने? नहीं मैंने नहीं सुना। इसका मतलब होता है गुरुजी, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। ये तो नाम सुना हुआ सर, हाँ, जी। अब आपने सुना होगा। इसका हम्म। मतलब क्या होता है सर? रिस्क को मैनेज करना। हम्म। क्या करना? रिस्क को मैनेज। मैनेज करना। ठीक है जी। हम्म। मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा जी हमारे पास 20 रुपए पड़े हैं। हम्म। ठीक है सर। हम्म। और हमें ये 20 रुपए अपनी एक गेम में लगाने हैं। हम्म। और उस गेम का कुछ रूल है मेरे पास। हम्म। रूल ये है कि जैसे मान लो, अगर मैं मिनिमम कितना लगा लूंगा, 1 रुपया। हम्म। और मैक्सिमम कितना लगा लूंगा, 20 रुपये। हम्म। ठीक है जी।
हम्म। अगर मान लो मैंने लगा लिए 10 रुपए फॉर एग्जाम्पल, और मैं शर्त जीत जाता हूँ, तो हम्म। मेरे को इसका बदले में 20 गुना मिलेगा। हम्म। यानी 10 रुपए लगा के मेरे को 200 रुपये मिलेंगे। हम्म। ठीक है सर। हम्म। मैंने कहा मैक्सिमम मैं कितनी गेमें खेल सकता हूँ? हम्म। मैक्सिमम मैं 20 गेमें खेलूंगा। हम्म। जैसे मान लो मैंने पहली खेली में हार गया, दूसरी खेली में हार गया, तीसरी खेली में हार गया, चौथी खेली चौथे में जीत गया। हम्म। अब फिर यहाँ से काउंटिंग दोबारा से स्टार्ट होगी, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। हम्म। ये इतनी कहानी समझ में आई है सर आपको? हम्म। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बीस नहीं रुपए ठीक हमारे है सर, पास यहाँ पड़े हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई समस्या नहीं है ना? साथ हम्म। साथ आप नोट डाउन करेंगे, कैसे करेंगे? हाँ नोट डाउन कर रहा हूँ जी। हाँ सर, क्या नोट डाउन जरूर करना है, क्योंकि ना ये चीजें बहुत काम आएंगी और मोटा रिश्ता बन जाएगा आपके पास। हम्म। 1 मिनट। इतना नोट डाउन कर लिया सर आपने? हाँ जी हाँ जी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास 20 रुपए हैं हम्म। और हम गेम खेलने जा रहे हैं। हम्म। हम पैसा लगा सकते हैं 1 से लेके 20 रुपए के बीच में मैक्सिमम। हम्म। ठीक है जी। हाँ, जब ठीक है। पैसा बढ़ेगा, जैसे हम्म। मान लो मैंने 200 रुपये जीत गए, फिर मैं जितना मर्जी लगा सकता हूँ। हम्म। भाई अगर मैं कह रहा हूँ आपके पॉकेट में 200 रुपये पड़ा, तो आप कितना लगा लोगे? मैक्सिमम 1 रुपया, सॉरी मिनिमम 1 रुपया, मैक्सिमम 200 रुपये। हम्म। आप 2,000 तो लगा नहीं सकते। हम्म। और मैंने जो बोला कि जितना भी पैसा मैं लगाऊंगा उसका मेरे को 20x मिलेगा। हम्म। मान लो मैंने 1 रुपये लगाया तो मेरे को 20 रुपये मिल जाएंगे। मैंने 10 रुपये लगाया तो 200 रुपये मिल जाएंगे। मैंने हम्म। 20 रुपये लगाया तो मैं 400 कमा लूंगा। हम्म। ठीक है जी। और ठीक है। मैंने क्या बोला, हमारी मैक्सिमम कितनी गेम हो सकती है? 20 हो सकती है। अगर मैं तीसरे पे जीतूंगा तो फिर मेरी काउंटिंग फिर से 1 से स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा क्यों सर? ये रूल है सर हमारी गेम का। ठीक है जी। अभी मैं आपको मतलब। सब समझा दूंगा, अभी आप रूल सुनो बस। ठीक है जी। तो आओ खेलते हैं सर। हम्म। तो मैंने कहा जी, ये हमारे पास नवीन जैन जी हैं, हम्म। और ये यहाँ पे अमाउंट लगाएंगे, हम्म। और यहाँ पे हम फैसला करेंगे, रिजल्ट करेंगे कि पैसा इनको मिला या नहीं मिला। हम्म। तो आप बाजी लगाएंगे अब सर। हम्म। ठीक है जी। हम्म। लगाओ सर, बाजी लगाओ। पहली बाजी कितना रुपए लगा रहे हो? कॉल सपोर्ट में या फ्यूचर्स में? कोई कॉल नहीं है, कोई पुट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, हमें कुछ नहीं पता, हमारी जेब में 20 रुपए पड़ा है बस। हम्म। 20 रुपए में से आप कितना पैसा लगाओगे? आपको ठीक पता है। है जितना मैं लगाऊंगा या तो हार जाऊंगा या जीत जाऊंगा, और जीत जाऊंगा तो मजे आ जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि हम्म। 20 गुना मिलेगा मेरे को। हम्म। तो आपकी पहली बाजी आ रही है हम्म। कि आप कितना पैसा लगाएंगे सर? ये क्या, 2 रुपये? 2 रुपए। सॉरी, आपने पहली गेम खेली, और लेटे से मैंने कहा जी आपने पहली गेम खेली और हम्म। आपने लगा दिए 2 रुपए, और मैंने बोला सर आप हार गए। हम्म। आज सर दूसरी गेम खेलते हैं। हम्म। लगाओ, कितना लगाओगे? 2 रुपये ही। फिर से 2 रुपए आपने लगाए, मैंने कहा हार गए सर। हम्म। आओ सर तीसरी गेम खेलें। 2 रुपये। चलो, 2 रुपए आपने लगा दिया, आप हार गए। हम्म। हार ही जा रहे हो आप, ठीक है। हम्म। चौथी गेम सर। 2 रुपये। चलो, फिर आपने 2 रुपए के, फिर आप हार गए। आ जाओ सर पांचवी गेम। ये तक मतलब भारी हो जाएगा, आदमी कहेगा नुकसान हो रहा है भैया, बढ़ चलो घर। नहीं नहीं, हमारे पास 20 रुपए हैं सर। वो 20 रुपए। ठीक है। 20 रुपए मैंने आपको दे रखे हैं, छूट दे रखी है, 20 रुपए तक खेलो। आपके हाँ। पापा ने आपको 20 रुपए दे रखे हैं, बेटा आग लगा दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 रुपये फिर लगा दीजिए। हाँ, मैं देखना चाहता हूँ आप दिमाग, आपका दिमाग कहाँ तक जाता है। हम्म। आपने कहा 2 रुपए फिर लगा दो, मैंने कहा जी फिर हार गए। हम्म। ठीक है जी। हम्म। अभी बोलो छठी गेम सर। फिर लगाए 2 रुपये। हाँ जी, आपने फिर लगा दी यहाँ पे 2 रुपए, यानी आप फिर हार गए। बंद ही हो जाएगा, काम ही बंद हो जाएगा। नहीं, अभी अभी कितने हार गए सर? 12 रुपए आप हार गए। हाँ जी। अभी 8 रुपए बचे हैं आपके पास। हम्म। यानी अगर आप 2-2 रुपए की और गेमें खेलेंगे तो मेरे ख्याल से 4 गेमें आप और खेल लेंगे। हम्म। यानी टोटल 10 गेमों में आप बाहर हो जाओगे। हम्म। और मैंने आपको मौका दिया था 20 गेमें खेलने का। हम्म। पर आपने यहाँ पे क्या गलती कर दी कि आप 10 गेमों में ही बाहर हो गए। हम्म। क्यों बाहर हो गए 10 गेमों में? क्योंकि पैसे आपने देगा। हर बारी कितने लगाए? 2 रुपए। और हम्म। 2 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया मेरे पास? 20। 20 रुपये हो गए सर। हम्म। ठीक है जी। ठीक है जी। ये बात समझ में आई आपको, नहीं आई? हाँ जी, आ गई जी। और हमारी गेम में गारंटी थी कि यार हम एक गेम तो जीतते ही जीतते। हम्म। मतलब एक विन तो हमारी पक्की थी, 20 में एक गेम हमारी जीत पक्की थी। ये हम्म। गारंटी थी हमारे पास। पर हम्म। फिर भी हमसे गलती क्या होगी? हमसे गलती ये होगी कि हम अपना सारा पैसा डुबा बैठे हम्म। 10 गेमों के अंदर। अब हम्म। 10 गेम के बाद जब आप अपने पिताजी से पैसे मांगने गए तो पिताजी ने आपको साफ मना कर दिया और हम्म। बोला बेटा मैं पैसे नहीं देता। हम्म। अब इसमें सीखने वाली बात क्या थी सर? कुछ आइडिया नहीं, लगा आपको?
1 रुपए से लेना था। बहुत बढ़िया बात सर, बहुत ही बढ़िया। मैंने कहा ना, व्यापारी आदमी हो, आपको सिखाने में बड़ा मजा आएगा। हम्म। आपने पहले गेम खेली और आपने कितना लगाया, 1 रुपया। हम्म। आप हार गए। फिर हम्म। आपने एक लगाया, आप हार गए। फिर आपने एक लगाया, फिर आप हार गए। हम्म। फिर आपने 1 रुपया लगाया, आप फिर हार गए। फिर आपने एक लगाया, फिर आप फिर हार गए। फिर आपने एक लगाया, फिर आप फिर हार गए। हम्म। मान लो, इमेजिन करो, करते 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 आप यहाँ पे 19 गेमें खेल गए, हम्म। और 1 रुपया आपने लगाया, और 19 19 आप हार गए। हम्म। अब 20वीं गेम आ गई मेरे पास, वो तो जीतना ही था हमें, क्योंकि हमने हम्म। कंडीशन लगा रखी थी कि 20 में से एक गेम हम जीतेंगे। हम्म। तो मैंने यहाँ पे 1 रुपया लगाया, और मैं यहाँ पे विन कर गया। और मेरे पास कितने रुपए आ गए सर, 20 रुपए आ गए। हम्म। अब जैन साहब मेरे को बोलेंगे, कपूर साहब एक बात बताओ, मैंने 20 रुपए लगाए और मेरे को 20 रुपए मिले, तो मेरे को तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। हम्म। मैं कहा सर, फायदा आपको ये हुआ है कि आपके पिताजी ने आपको आशीर्वाद दे दिया कि मेरे बच्चे नेक्स्ट महीने फिर खेल ले। हम्म। ठीक है सर। ठीक है अब जी। नेक्स्ट महीने आपको खेलने का मौका मिल गया। हम्म। नेक्स्ट महीने आपने फिर 1 रुपया लगाया, आप लॉस कर गए। 2 रुपये आपने फिर 1 रुपया लगाया, आप लॉस कर गए। फिर आपने 1 रुपया लगाया, अब किस्मत ने साथ दिया, आप विन कर गए। हम्म। अब जब आप विन कर गए, तो यहाँ पे कितने जीत गए सर, आप 20 रुपए। हम्म। ठीक है सर, 20 रुपए आपके यहाँ जीत गए। और मान लो आपके पास या मान लो हम पहली बार में ही जीत गए। दूसरी हम्म। गेम में हमने क्या क्या करा, दूसरे महीने हमने खेला। हम्म। हमने पहले लगाया 1 रुपया और हम जीत गए, हमारे पास कितने हो गए सर, 20 रुपए हो गए। हम्म। तो संभावना क्या थी, पिछले 20 रुपए मेरे पास पड़े थे, अभी के 20 रुपए पड़े हैं, तो टोटल कितने हो गए मेरे पास, 40। 40 रुपए हो गए सर। हम्म। अब 40 रुपए हो गए, तो अब आपको पता है जी, मेरे पास कितने दिन मेरे को 40 रुपए चलाने, 20 दिन चलाने हैं। हम्म। ठीक है जी, और आपको ये पता है कि मैं एक गेम तो जीतूंगा ही जीतूंगा। हम्म। तो अब आपकी जो सेटिंग होगी पैसा लगाने की, वो क्या सेटिंग होगी सर, कि अब आप दो। 2 रुपए लगाएंगे हम्म। हर गेम में। हम्म। ठीक है सर। मान लो आपने 2 रुपए लगाए, आप हार गए। करते करते आपने 19 बार 2 रुपए लगाए, आप हार गए। 20वीं हम्म। बार आप फिर जीत गए, 2 रुपए लगाए, आपके 40 हो गए। हम्म। अब आपने कहा कपूर साहब, मैं चाल मैंने कहा गेम कितने से स्टार्ट करी थी, आपने कहा जी मैंने 20 से स्टार्ट करी थी। मैंने कितने में पहुंच गए आप, आपने कहा 40 में पहुंच गए। मैं कहा हम्म। फिर एक महीने बाद आप कितने में रह गए, आपने कहा 40 में। मैं कहा जैन साहब, संतुष्ट हो नहीं संतुष्ट हो, आपने कहा जी कपूर साहब मैं बहुत मजे में हूँ। मेरे को हम्म। 100% का बेनिफिट यहाँ पे मिल गया। हम्म। ठीक है सर, कितना बेनिफिट मिल गया, 100% का, क्योंकि मैंने 20 रुपए लगाए थे, मेरे पास कितने हो गए, 40 रुपए हो गए। हम्म। मैं कहा चलो आओ सर, दोबारा खेलता, अगला महीना हमारे पास फिर मौका है खेलने का। मान लो आपने पहली गेम में लगाए, 2 रुपए लगाए, आप फिर जीत गए। तो अब आपको यहाँ पे क्या मिल गया सर, 40 रुपए 40। मिल गए। हम्म। ठीक है ना। आपके हम्म। पास कितना हो गया, 40 रुपए हो गए बेसिकली। तो यानी हम्म। 40 आपके पास अभी पड़े हैं, 40 पिछले पड़े हैं, तो कितने हो गए आपको, 80 हो गए। हम्म। अब आपको पता है कि अब आप गेम खेलोगे 80 रुपए से। 80 रुपए से मतलब है कि हमारे पास कितने दिन है, 20 दिन है, तो यानी अब हम पर डे में क्या लगाएंगे, 4 रुपए। हम्म। तो यानी इस पूरी कहानी में हमने आपने क्या सीखा, इस पूरी कहानी में ये सीखा हम लोगों ने, पैसा मैटर नहीं करता कि हम प्रॉफिट करें या लॉस करें, गेम में टिकना बहुत जरूरी है। हम्म। पहले आपने क्या करा था, पहले आप 10 गेम के अंदर ही बाहर हो गए थे सर। हम्म। फिर आपने जब 1 1 रुपए लगाया, तो आपको 20 दिन में 20 दिन की लाइफ मिल गई। और हम्म। उसी 20 दिन ने क्या करे, आपको अगले 20 दिन और दे दिए, हम्म। जिससे आप चलते जा रहे हैं। यानी हम्म। आप पुराने खिलाड़ी होते जा रहे हैं, 1 महीने से 2 महीना, 2 महीने से 3 महीना, 3 महीने से 4 महीना। हम्म। आई बात समझ मेरी सर, नहीं आई। हम्म। सर ये गेम और कुछ नहीं है, ये गेम मेरी स्टॉक मार्केट है। हम्म। स्टॉक मार्केट में सबसे पहले आपको टिकना बहुत जरूरी है। हम्म। स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं प्रॉफिट कैसे कमाऊंगा। हमें हम्म। ये सोचना है कि हम अपना लॉस मिनिमम कैसे कर सकते हैं। हम्म। आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा सर। हम्म। ठीक है सर, कि मैं अपना लॉस मिनिमम कैसे कर सकता हूँ। हम्म। क्योंकि जब आपने लॉस मिनिमम करने के बारे में सोच लिया, तो यानी आपने किसके बारे में सोच लिया, टिकने के बारे में सोच लिया। आज आपका प्रिंटिंग का काम है। मान लो आपने प्रिंटिंग में एक दुकान ले ली, शॉप ले ली। शॉप का किराया मान लो 50,000 रुपये। तो अब मैं आपसे पूछूंगा जैन साहब, कितने दिन वहां टिकोगे। आपने कहा कपूर साहब, 6 महीने का स्लॉट मेरे पास है, घर से 3 लाख रुपए लेकर आया हूँ। अगर 1 रुपए की भी कमाई नहीं होगी, 6 महीने बाद बंद कर दूंगा। ठीक है सर। यानी आप कितने का घाटा मैक्सिमम खा सकते हैं, 3 लाख। 3 लाख का। ठीक है जी। तो ये 3 लाख आपके लिए क्या बन गया सर, एक लॉस बन गया, और उस लॉस को मैंने क्या नाम दिया, स्टॉप लॉस। ये शब्द आपने सुना होगा शेयर मार्केट हाँ में। हाँ। स्टॉप लॉस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, यानी कि आपने लॉस को स्टॉप कर दिया कि इसके आगे मैं लॉस नहीं लूंगा।
आपने कसम खा दी कि भैया मैं इस धंधे के अंदर मैक्सिमम 3 लाख तक को आग लगा सकता हूँ, इसके हम्म, बाद मेरे इमोशंस गए भाड़ में, मैं दिल हम्म, पक्का करके निकल लूंगा। हम्म, ठीक है सर। ठीक है जी। मैंने कहा जी आपने सर यहाँ पे लेटर से 50,000 रुपये की जगह लगा रहे हो आप, ठीक है जी, किराए की महीने का खर्चा आपका, स्टार्टिंग में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख रुपए की है। हम्म, तो ये मेरे पास सर क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट। हम्म, ठीक है नहीं, और ये आपके पास क्या हो गया, आपके महीने के खर्चे, जिसको हमने क्या नाम दिया, वेरिएबल एक्सपेंडिचर। हम्म, ठीक है सर। हम्म, ये खर्चे आपके हो गए। मैं कहा सर कितने तक में आप खुश हो? हम्म, आपने कहा सर ठीक है, 10 लाख है साल के एंड में, ये हम्म, 10 लाख मेरे कितने बन जाए, 12 लाख बन जाए। हम्म, तो मैंने कहा ठीक है सर, आपको 20% का क्या मिल गया, हम्म, प्रॉफिट मिल गया सर। हम्म, ठीक है सर। हम्म, तो ये 20% जो आपने 2 लाख रुपए सोचा कि मेरे को 2 लाख रुपए ऊपर मिल जाए, ये हम्म, हमारे पास क्या हो गया सर, आपका टारगेट हो गया। ठीक है सर। हम्म, तो जब भी आप शेयर मार्केट में कोई शेयर उठाते हो, सौदा हम्म, उठाते हो, तो हम्म, दो चीज हमेशा डिसाइड करनी है, कि मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, और हम्म, दूसरा मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। हम्म, चलो टारगेट आप मत डिसाइड करो, हम्म, ठीक है, टारगेट आपको बाजार दे देगा। हम्म, स्टॉप लॉस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग में क्या करना पड़ेगा सर, कैलकुलेशंस, कि मैं मैक्सिमम घाटा कितना खाऊंगा। हम्म, ठीक है सर। ठीक है अब जी। इसी चीज को डिसाइड करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे नाम दिया है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये नाम आपने सुना हुआ है, हाँ आर जी, हाँ जी। आर आर सुना हुआ है आपने? कब इसको लागू करा सर आपने? मैं बताता रहा हूँ सर, मतलब हम्म। आए भी पैसे, वो आने के बाद जब ज्यादा ठोक दिए। हाँ नहीं, वो ठोक दिया कोई बात नहीं, पर आपको कभी ये महसूस हुआ कि ठुके क्यों? लालच। लालच आ गया, क्योंकि इस शेयर बाजार में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं सर, और हम्म, इसके अलावा कुछ नहीं होता। एक हम्म, होता है ग्रीड, ग्रीड मतलब लालच, और हम्म, एक होता है फियर, फियर मतलब डर। हम्म, बस, इस पे अगर आपने दोनों पे कंट्रोल कर लिया, तो हम्म, फिर आप शेयर बाजार से पैसा कमा लोगे। ठीक है जी। ठीक है नहीं। हम्म, सौदा उठाने से पहले मान लो आपने 1 लाख रुपए का माल उठाया, तो आपका हम्म, दिमाग क्लियर होना चाहिए, हम्म, 4% ब्याज आ जाएगा, निकल लूंगा। हम्म, ठीक है जी। हम्म, 4% ब्याज आ जाएगा, निकल लूंगा, यानी 1 लाख रुपए आपने लगाया, आपको 4,000 रुपये मिल रहे हैं, निकल जाओ सर। ठीक है। ठीक है जी। आपने कहा जी 2,000 रुपये तक का घाटा है, निकल लूंगा, हम्म, ये मेरे पास क्या हो गया, स्टॉप लॉस। हम्म, ठीक है जी, यानी आपने चार, दो यानी 2:1, यानी हम्म, आप रिस्क कितने का लोगे सर, 1% का, हम्म, और रिवॉर्ड कितना का लोगे आप, 2% का। हम्म, ठीक है जी। ठीक है जी। तो यानी हमेशा आपने क्या सीखना है, आपने हमेशा ये सीखना है कि रिवॉर्ड हमेशा क्या होना चाहिए आपका, ज्यादा। ज्यादा होना चाहिए, और रिस्क हमेशा मेरे पास क्या होना चाहिए आपका, कम। कम होना चाहिए सर। ये हमारा रूल नंबर 1 है। ठीक है जी। क्योंकि कुछ रूल हमें सीखने पड़ेंगे। हम्म, बचपन में माँ बाप ने कहा था बेटा ग्रीन लाइट पे ना स्टॉप होना, ग्रीन लाइट पे चलना होता है, हम्म, और रेड लाइट पे हमें क्या करना होता है, स्टॉप होना होता है। हम्म, पर हमारे आजकल के यंग बच्चे क्या करते हैं, रेड लाइट पे भी निकल पड़ते हैं, हम्म, और फिर क्या होता है, 4 5 6 बार तो निकल जाते हैं, पर 7वीं बार एक्सीडेंट हो जाता है, हम्म, क्योंकि हम रूल के अगेंस्ट काम करते हैं। हम्म, तो आपके दिमाग में ना पूरा गेम में एंटर होने से पहले फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, हम्म, कि सर मैं इतना टका ब्याज निकाल लूंगा तो मैं खुश हो जाऊं। हम्म, ठीक है सर। ठीक है तो जी। ये हमारे पास कुछ चीजें होती हैं, और ये टॉपिक हमारा किसके अंदर आता है, एफआरएम के अंदर। हम्म, ऐसे एफआरएम के अंदर सर हमारे पास दुनिया भर के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम्म, और इन एफआरएम के रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ने में कम हाँ, से कम 1 साल का समय लगता है सर। ठीक है। सिर्फ फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को समझने में कम से कम 1 साल का समय लग जाता है, और हम्म, मोटा मोटा 1.5 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। हम्म, जिस आदमी को ये चीज समझ में आ जाती है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, हम्म, उसका नाम 100% 9% के लोगों की कैटेगरी में आता है। हम्म, तो ये जो 91% लोग घाटा खाते हैं, ये दूर दूर तक इससे अवेयर ही नहीं होते, हम्म, और वो फिर ये कहते हैं कि ये जो 9% लोग हैं ना, ये किस्मत वाले हैं। हम्म, उनको असलियत नहीं पता कि ये जो 9% के जो लोग हैं ना सर, ये सारे के सारे अंदर से बड़े तगड़े खिलाड़ी हैं एफआरएम को लेकर, और ये फाइनेंशियल रिस्क मैनेज को करना जानते हैं। हम्म, तो ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का,
इसको आप तोड़िए, क्या बना हमारे पास? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। हम्म मैंने कहा जी मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1। हम्म तो 1:1 का मतलब क्या है? कि घाटा अगर 1,000 रुपये का होगा तो निकल लूंगा, हम्म और प्रॉफिट यानी रिवॉर्ड अगर 1,000 रुपये का होगा तो निकल लूंगा। हम्म ठीक है सर। हम्म अब यहाँ पे देखने वाली बात ये आ रही है कि मान लो मेरे पास क्या, क्या लेटर से 12,000 पड़े हैं फॉर एग्जाम्पल। क्या मान लो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे 12 ट्रांजेक्शन्स करी सर। हम्म शेयर्स की मैंने 12 ट्रांजेक्शन्स करी। अब 12 में से यहाँ पे क्या हो गया सर, 12 में से यहाँ पर हमारा, हमने यहाँ पे ये बोला कि 6 बार मेरे को प्रॉफिट हो गया और 6 बार मेरे को लॉस हो गया। हम्म तो 6 बार प्रॉफिट का मतलब क्या है कि 6 × 1000 हम्म कितना हो गया सर? 6,000। हम्म मैं कहा 6 बार लॉस, कितना लॉस होगा? 1,000। कितना हो गया? 6,000। हम्म तो मैंने कहा 6,000 में से 6,000 गया, कितना बचा? शून्य। पर हम्म शून्य नहीं बचेगा, गेम नेगेटिव में आएगा क्योंकि टैक्स भी लगता है हमारे पास। हम्म ठीक है, पर चलो टैक्स की चिंडी चोरी वाली बात है, अब इसको छोड़ देते हैं। हम्म तो यहाँ पे मेरे पास कौन सी गेम बन गई सर? नो प्रॉफिट वाली गेम बन गई, और मेरे पास यहाँ पे नो लॉस वाली गेम बन गई। हम्म ठीक है सर। हम्म अब इसमें मजा कब आएगा? इसमें मजा तब आएगा कि जब 12 में से कुछ ऐसा होना चाहिए कि 8 ट्रांजैक्शन मेरी प्रॉफिट में आ जाए, और आठ आठ में उसके बाद कितनी बची? 4। 4 ट्रांजैक्शन मेरी लॉस में आ जाए सर। ठीक है जी। तो मैंने जब 8 प्रॉफिट में कर लिया तो कितना हो गया मेरे पास? 8,000 रुपये हो गया। 1,000 रुपये प्रॉफिट था मेरे पास पर ट्रांजेक्शन का। और जब मैं लॉस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे कितना हो गया? 1,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया सर? 4,000 रुपये आ गया। अब मैंने बोला जी मैंने प्रॉफिट करा 8,000 रुपये का, घाटा खाया 4,000 रुपये का, नेट प्रॉफिट मेरे पास कितना आ गया? 4,000 का। तो उसको बदले में हमने क्या नाम दिया? नेट प्रॉफिट का नाम यहाँ पे दे दिया। क्लियर है सर? ठीक है। यानी जो हमारी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बराबर वाली भी, घाटा बराबर लॉ प्रॉफिट बराबर बराबर वाली भी अच्छी होती है, हम्म प्रोवाइडेड कि मेरे पास कामयाबी के चांसेस क्या होने चाहिए? आपके ज्यादा, और लॉसेस के चांसेस मेरे पास कम होने चाहिए। हम्म ठीक है, यानी कि सक्सेस होने के चांसेस मेरे पास ज्यादा होने चाहिए और फेलियर के चांसेस मेरे पास कम होने चाहिए। तब हम्म जाके ये फॉर्मूला काम करता है। हम्म। ये आप नोट डाउन कर लिए सर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बता देना जब आपने नोट डाउन नहीं करा हो मेरे को। हम्म। अभी कर लिए, मैं बढ़ूँ आगे? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। आप जब विकास जी बोल रहे हैं ना? हाँ, मैं विकास बोल रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप ले रहे हैं गिलास। हाँ, मैं चिराग क्लास। के नाम से आ रहा था ना? हाँ, वो चिराग बेटे का नाम है ना, अच्छा अच्छा। इसलिए इसलिए। ठीक है सर। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आपकी जानकारी होगी इस प्रोसेस के बारे में, जिसको हमने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का बराबर वाला नाम यहाँ पे दे दिया। हम्म अब थोड़ा सा हम यहाँ पे ये खेलते हैं कि चलो मान लीजिए हमने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना डिसाइड करा? 1:2। हम्म ठीक है जी। पहला हम्म सर मेरा रिस्क को रेफर करता है, हम्म दूसरा मेरे पास जो रेफर करता है वो रिवॉर्ड को रेफर करता है। हम्म तो अब हमने यहाँ पे क्या बोला कि भैया घाटा हम 1,000 रुपये में निकल लेंगे, फायदा हम 2,000 रुपये में निकल लेंगे। हम्म ठीक है सर। अब हम्म मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 12 ट्रांजेक्शन हैं। हम्म 12 में से मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने कहा 6 ट्रांजेक्शन में कामयाबी मिल गई, 6 ट्रांजेक्शन में घाटा मिल गया। हम्म यहाँ पे विन हो गया, यहाँ पे लूज हो गया। हम्म। ठीक है सर। अब ठीक विन है। यानी कितना था मेरे पास? 2,000 रुपये के हिसाब से था। हम्म तो कितना अमाउंट बन गया सर मेरा? 12,000 बन गया। हम्म लॉस कितना था सर मेरे पास? 1,000 के हिसाब से था। हम्म ठीक है, तो कितना बन गया यहाँ पे? 6,000 बन गया। हम्म अब यानी फायदा कितना हुआ? 12,000 रुपये का। घाटा कितना हुआ? 6,000 रुपये का। अंत हम्म। गेम मेरी पॉजिटिव कितनी रही? प्लस पॉइंट में कितनी रही? छः छह सौ हजार रुपये की। खुश हो नाराज हो सर? अगर ऐसा आपकी जिंदगी के साथ हो जाए तो आप खुश हो कि नाराज हो? बेटर है सर। बेटर है। ये बेटर नहीं है सर, ये बेस्ट है। मैं बताऊंगा क्यों बेस्ट है आप। ठीक है हम्म जी। हमने पहले क्या बोला? पहले हमने रूल ये सीखा कि हमें गेम में टिकना है। हम्म हम तो टिकने की बात कर रहे थे कि हम्म भगवान हमें अगला महीना और दे, हम फिर खेलें। हम्म और अब आपकी गेम यहाँ पे क्या आ गई? टिकने के अलावा आ गई, जिसको हमने क्या नाम दिया? प्रॉफिट का नाम दिया। हम्म। ठीक है सर। ठीक है जी। तो प्रॉफिट वाली गेम आ गई। आप हम्म अपनी जिंदगी में -40 लाख का घाटा लेकर आए हैं। हम्म तो यहाँ पे आपको 6,000 रुपये प्रॉफिट मिल गया, तो देखो आप 40 लाख के बाद 6,000 रुपये कमा रहे हो। हम्म ठीक है जी। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। चलो, हम्म ये भी बात समझ में आ गई हमारे पास। हमने यहाँ पे बोला कि रिस्क मेरी कितनी है? 1:2 है सर। हम्म ठीक है, और मैंने यहाँ बोला कि मैं 12 ट्रांजेक्शन करूंगा। हम्म अब 12 में मैंने यहाँ पे क्या बोला? मैंने कहा 4 मेरी में कामयाबी हो गई और हम्म 8 में मेरे लॉसेस हो गए। हम्म ये जीवन की सच्चाई है सर। आप भी हम्म अपनी पूरी लाइफ को एनालाइज करना। हम्म 55 साल की आप हैं तो 50 साल का मैं भी हूँ।
हम्म, हमने लाइफ में गेमें खराब बहुत ज्यादा करी है, और हम्म, जिसमें हम जीते हैं वो कम, बड़ी कम लाइनें थी हमारे पास। हम्म, ये हमारी जिंदगी के साथ नहीं है, सबकी जिंदगी के साथ हुआ है सर। हम्म, अब यहाँ पे हमने कहा जी हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है, 2,000 रुपये के हिसाब से। हम्म, मैंने कहा जी मेरी जो ट्रांजैक्शन है वो मैं कितनी बार जीता हूँ, 4 बार, और 2,000 का प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ पे गेम कितने की बन गई मेरे पास, 8,000 रुपये की। हम्म, घाटा मेरे पास यहाँ पे कितना हो गया, 1,000 रुपये के हिसाब से। 8 बार घाटा हो गया, तो यहाँ पे गेम कितनी आ गई मेरे पास, 8,000 के हिसाब से। तो मैंने कहा 8,000 में से 8,000 माइनस करें, मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस है। तब भी आप क्या बोलोगे कि मैं हैप्पी हूँ। मार्केट में टिका हुआ हूँ। हम आके में खुश होना, अपने भगवान का शुक्रिया अदा करना है। हम्म, क्योंकि आप 91% लोगों की लाइन में नहीं आ रहे, ये बात समझ जाओ। हम्म, हम्म, तो भीड़ से पहले आपको छांटना पड़ेगा। हम्म, हम्म, इसमें आपको नाराज नहीं होना, अफसोस नहीं करना। हम्म, आप सोचना कि मैं चोट खाते खाते बच गया, हम्म, क्योंकि उस दिन का जो बाजार था वो घाटा देने वाला बाजार था और मैं बच के रह गया। हम्म, तो यानी इस पूरी कहानी में हमने ये सीखा कि भैया, ठीक है, अगर हमारा रिवॉर्ड ज्यादा परसेंटेज का होता है तो हमें गेम खेलने में मजा आ जाता है। हम्म, अब मान लो मैंने कहा जी हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 1:3 का रेशियो। हम्म, यानी अगर मैं लॉस की बात करूंगा, तो हम्म, लॉस कितना झेलेंगे हम, 1,000 रुपये का। हम्म, और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूंगा, तो हम्म, प्रॉफिट में सर कितना झेलूंगा आपका, 3,000 रुपये। हम्म, ठीक है सर। हमने कहा हमने 12 ट्रांजेक्शन करनी है। 12 में से मैंने कह दिया जी मैंने 4 पे घाटा, 4 पे मेरे को कामयाबी मिल गई, सक्सेस हो गया, और 8 मैंने घाटा खा ली। हम्म, तो अब मैंने 4 खा ली फायदेमंद, तो यानी 3,000 रुपये हो गया। कुल मिला के यहाँ पे कितना बन गया, 12,000 रुपये। हम्म, 8 में मेरे को क्या हो गया, घाटा हो गया, हम्म, मल्टीप्लाई बाय 1,000 रुपये। यानी गेम मेरे पास कितने में आ गई, 8,000 में। यानी प्रॉफिट कितना हुआ, 12,000 का। घाटा कितना हुआ, 8,000 रुपये का। हम्म, क्या मैं प्रॉफिट की गेम में आ गया, बिल्कुल हम्म, आ गया। मैं हैप्पी हूँ कि सैड हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। हम्म, ठीक है सर। हम्म, यानी कि अगर मैं जीवन में 12 में से अगर मैं 8 बारी नाकामयाब होता हूँ और केवल 4 बारी कामयाब हो जाता हूँ, तब हम्म, भी मेरी जो शक्ल होगी वो खुशी रहने वाली होगी। हम्म, मैं नाराज नहीं रहूंगा। हम्म, तो इस पूरी कहानी में आपको क्या सिखाया, इस पूरी कहानी में आपको ये चीज सिखाई कि सर जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है उसको समझो। हम्म, रिस्क हमेशा 1:1 है, चलो हम टिक सकते हैं। 1:2 है, हमने कहा गुड है। हमने कहा 1:3 है, हमने कहा वेरी गुड है। हमने कहा 1:4 है, एक्सीलेंट है। हम्म, ठीक है जी। ये ठीक है। फॉर्मूला हमारे भेजे में पड़ गया। हम्म, हम्म, अब हम जब रियल लाइफ में खेलते हैं स्टॉक मार्केट में, तो वहां हम्म, पे गेम क्या हो जाती है सर, रिस्क होता है 2 और रिवॉर्ड होता है 1। हम्म, रिस्क होता है 3, रिवॉर्ड होता है 1। हम्म, रिस्क होता है 4, रिवॉर्ड होता है 1। हम्म, यानी हम जो इंडियंस हैं, हमारा दिल बड़ा मजबूत है, क्या झेलने का, घाटा झेलने का। हम्म, लॉस को हम पालते हैं सर, हम्म, और जब प्रॉफिट होता है उसको हम बेच देते हैं। प्रॉफिट जरा सा होता है, बंदा कहता है बेच दे, पता नहीं दोबारा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। हम्म, लॉस बंदे को 1,000 रुपये का होता है, बंदा कहता है भाई मैं घाटा खा ही नहीं सकता, हम्म, मैं जैन साहब हूं, मैं कैसे घाटा खा लूंगा। पालो हम्म, उसको। वो 2,000 बनता है, 3,000 बनता है, इमोशंस में बंदा बह जाता है, और एंड में आके मोटी चोट खा जाता है। हम्म, ठीक है सर। हम्म, तो इसमें जब हम धंधा करेंगे तो इमोशंस को हमें साइड में रखना है, हम्म, और हमने रूल्स को बड़ी इज्जत देनी है। हम्म, यानी हमारी जो भी ट्रेडिंग होगी, जो भी इन्वेस्टमेंट होगी, वो सारी की सारी क्या होगी, रूल्स बेस्ड। हम्म, हम जीवन में दो ही काम करेंगे, या तो ट्रेडिंग करेंगे हम्म, या हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम्म, इनमें किसी भी एंगल से इमोशंस हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी। एक होता है सर हमारे पास एफओमो, एफओएमओ। हम्म, इसका मतलब क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बंदों के दिमाग में फोमो रहता है कि ये चीज में से छूट जाएगी, हम्म, और उस चक्कर में बंदा जल्दबाजी में सौदा लेता है। हम्म, ठीक है जी। तो ठीक आपने है। ये मान के चलना है लाइफ में कुछ नहीं छूटेगा। हम्म, मेरे से पहले भी शेयर बाजार था, मेरे हम्म, बाद भी शेयर बाजार रहेगा, और मेरे टाइम पे भी शेयर बाजार रहेगा। मेरे को ये सौदा नहीं मिलेगा, मैं दूसरा उठा लूंगा। हम्म, ठीक है जी। मेरे पास कंपनियों में पैसा निवेश करने के लिए बड़ी सारी कंपनीज है। हम्म, तो आपने हमेशा क्या गेम खेलनी है, रूल बेस्ड गेम खेलनी है, ना हम्म, कि इमोशन बेस्ड। हम्म, ठीक है जी।
एक हमारे पास वो मारवाड़ी होते हैं, नाम सुना होगा आप लोगों ने। उनको गुजराती। बेस्ट, हाँ गुजराती, उनको बेस्ट माना गया बिजनेस के लिए। हम्म। क्योंकि ये लोग हमेशा किसको मेंटेन करते हैं सर? फ्लो को मेंटेन करते हैं। हम्म। ये फ्लो मेंटेन करते हैं। इन्होंने क्या करा, 10 रुपए की मिक्सचर खरीदी, 12 में बेच दी, 20 टका का उनको प्रॉफिट हो गया। इनको पता होता है 4 महीने 6 महीने रख लूंगा, ये 15 का भी बिक जाएगा। हम्म। पर ये वेट में बिलीव नहीं करते सर। हम्म। ये कह रहे हैं कस्टमर आने दो, धंधा चलने दो, थोड़ा थोड़ा बेच बेच के आगे थोड़ा थोड़े निपटा लो। इनका एक ही रूल होता है कि सेल करके पछता लो, यानी बेच करके पछता लो। हम्म। बेच करके पछताने का मतलब क्या होता है कि मान लो आपने 2 लाख की चीज ली, आपने 3 लाख में बेच दी, हम्म। उसके बाद वो माल आपका 4 लाख का हो गया। तो ये लोग हम्म। कहते हैं कि यार ये वाला अफसोस बहुत बढ़िया है हम्म। कि मेरे हाथ से निकल गई चीज, मैंने लाख रुपए कमाए, मैं 2 लाख रुपए कमा सकता था, पर वो मैं नहीं कमा पाया। हम्म। तो इनका बड़ा प्यारा प्रिंसिपल है, बेच के पछता लो। हम्म। तो अगर आपका मन करता है जी मेरे को तो रोज दिहाड़ी कमानी है, 3,000 वाली, 4,000 वाली, 5,000 वाली, तो हम्म। आपको ये बेच के पछता लो ये वाला प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। BKPT वाला, हम्म। बेच के पछता पछता। लो। और ये तभी होता है जब आप पहले से क्या होते हो, प्री डिसाइडेड होते हो। प्री डिसाइडेड क्या होते हो कि भाई मेरे को इस सौदे में अगर 3 टके का प्रॉफिट मिलेगा मैं निकल लूँ। हम्म। ठीक है जी। क्योंकि आप उस पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हो सर। हम्म। मान लो अगर आपने 3 टका प्रॉफिट उस डे में निकाल लिया और आप 20 दिन गेम खेलते हो, तो मेरे ख्याल 60 टका आ गया। साठ हम्म। टका का मतलब हो गया साल का 720 टका। हम्म। हमारा जो FD का रेट होता है वो 6 टके का होता है। हम्म। आप तो सर कमाल आदमी हो, हम्म। आपने तो 720 टका वाली ताकत कमा ली। हम्म। सुनहरी बात नहीं आ रही आपको? ठीक है जी, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में सेट करना पड़ेगा जी, मैं 2 टके का प्रॉफिट लेके निकल लूंगा, क्योंकि अगर मैं 2 टका कमाता हूँ तो महीने का मैं 40 टका कमा लूंगा। और हम्म। मैं अगर इसको 12 महीने की एवरेज निकालूंगा तो 480 टका कमा लूंगा। मुकेश अंबानी जैसा आदमी साल में 9.9 टका कमाता है सर। हम्म। एक बहुत रिचेस्ट आदमी हमारे पास वॉरेन बफे जी हैं, वो 19.8 टका कमाते हैं सर, हम्म। साल का। हम्म। और आपकी साल की एवरेज कितनी आ जाएगी? 480, अगर आप 2 टका कमाने के बारे में सोच रहे हो। हम्म। ठीक है जी। मान लो आपने 1,000 रुपये लगा दिए, आपने उसका 2 टका कमा लिया, तो 1,000 रुपये यहाँ पर आ गया, दो यहाँ पर आ गया, 100 से डिवाइड कर दिया, तो आपने 20 रुपये कमा लिए। तो जब आप 20 रुपये कमाना, तो आप उस समय मुकेश अंबानी से ऊपर की चीज हो। हम्म। ये आपको अपने आप को महसूस करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे क्या खेल रहे हो, परसेंटेज वाला गेम खेल रहे हो। हम्म। पर एक होता है परसेंटेज वाला गेम, और एक होता है मेरे पास अमाउंट वाला गेम। हम्म। क्या होता है मेरे पास? अमाउंट वाला गेम। जब आप परसेंटेज वाला गेम खेलते हो तो पीछे सर इन्वेस्टमेंट बड़ी हैवी हो जाती है। हम्म। आई बात समझ में? आप कहोगे सर कपूर साहब 20 रुपए से मेरा क्या होगा, एक सिगरेट नहीं आती यार। हम्म। मैं कह रहा हूँ सर आप मुकेश अंबानी से ज्यादा कमा रहे हो, आप कह रहे हो कपूर साहब बेकार की बातें कर रहे हो यार। हम्म। मैं कह सर मैं परसेंटेज के आपसे बता रहा हूँ। हम्म। परसेंटेज में आपने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया, अगर आप इस चीज को इतना मेंटेन कर पा रहे हो तो। हम्म। ठीक है सर। तो हमें हम्म। बड़ी सारी बातें समझनी है। पहले तो हमें यही समझना है कि भैया बाजार में पैसा लगाने के लिए बड़ी सारी चीजें हैं हमारे पास। हम्म। मैंने कहा कितनी चीजें हैं? मैंने कहा जी एक होता है मेरे पास ट्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट, और एक होता है सर मेरे पास इन्वेस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट। ट्रेडिंग जो मेरे पास होती है वो होती है सर शॉर्ट टर्म। इन्वेस्टमेंट जो मेरे पास होता है सर वो होता है लॉन्ग। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है गुरुजी? मोर देन 1 ईयर। ठीक है नहीं? लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? 1 ईयर। हर बिजनेसमैन चाहता है कि आप उसकी कंपनी में जब निवेश करें, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जरूर चाहता है, मुकेश अंबानी जरूर चाहता है कि यार गुरुजी आप कम से कम 1 साल तो टिको, तब मैं आपको पैसे बना के देता हूँ। सरकार कहती है जब आप पैसा लगा रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म में लगा लो यार, शॉर्ट टर्म में क्यों लगा रहे हो? सरकार आपको लालच भी देती है। गवर्नमेंट कहती है कि गुरुजी आप ना पैसा जो भी निवेश करो लॉन्ग टर्म में करो। उससे क्या मिलेगा? आपको बेनिफिट मिलेगा। उस बेनिफिट को मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया सर? कैपिटल गेन। जिसको हम क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में सर टैक्स लगता है। सरकार कहती है कि मान लो आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, और प्रॉपर्टी कितने खरीदी? 10 लाख की। आपने 1 साल से ऊपर के समय में रोकी, और प्रॉपर्टी कितने की बन गई मेरे पास? 12 लाख की बन गई। प्रॉफिट कितना बच गया सर आपका? 2 लाख रुपए। तो सरकार कह रही है कि सर मैं इस पे ना 12.5 टका ले लूंगी आपसे।
ठीक है नहीं। हम्म, और यही प्रॉफिट लेटर से अगर आपने शॉर्ट टर्म में कमाया होता, हम्म, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, हम्म, तो सरकार कहती मैं फिर आपसे 20% लूं। हम्म, समझ में आ रही बात? हम्म, यानी वो कह रही कि अगर 1 साल से ऊपर रुकोगे तो मैं 12.5 ले लूंगी, 1 साल से पहले गेम खेलोगे तो मैं 20 ले लूंगी। यानी हम्म, मोटा मोटा यहाँ पे 60.5% का फर्क आ गया सर। इतना हम्म, तो एफडी में भी नहीं मिलता। हम्म, ठीक है सर। तो हम्म, पहला तो हमें दिमाग ये क्लियर करना है कि हमें गेम खेलनी कौन सी है। हम्म, हमें ट्रेडिंग वाली गेम खेलनी है हम्म। या हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाली गेम खेलनी है। पहली चीज तो ये है। दोनों दोनों पोर्टफोलियो सर मेंटेन करने पड़ेंगे दोनों दोनों। खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम्म, ट्रेडिंग के अंदर जब हम खेलते हैं हम्म, तो मेरे को 5 मिनट वाली 10 मिनट वाली गेम खेलनी है, हम्म, जिसको मैं स्कैल्पिंग कहता हूँ। हम्म, या मैं पूरा इंतजार करूंगा, जिसको मैं इंटरडे कहता हूँ। हम्म, या लेटर से मैंने बोल दिया कि नहीं यार, आ तो माल रोक के रखेंगे, हम्म, जिसको मैंने डिलीवरी का नाम दे दिया। हम्म, या माल हम 3 4 5 महीने रखेंगे, जिसको मैंने स्विंग का नाम दे दिया। हम्म, ये सारी चीज मेरी किस कैटेगरी में आ गई? ट्रेडिंग में आ हम्म, गई। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को खेलने के दो तरीके होते हैं सर। हम्म, एक होता है मेरे पास लॉन्ग टर्म, हम्म, और एक मेरे पास होता है ओनरशिप। हम्म, क्या? मालिकाना हक। हम्म, ठीक है जी। हम्म, मान लो सर, आपने एक सौदा उठाया, शेयर उठाया कोई भी, हम्म, 10 लाख रुपए का। हम्म, ठीक है जी। हम्म, अगर आपने इसको 3 महीने के अंदर बेच दिया, हम्म। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? शॉर्ट टर्म है ये। बहुत बढ़िया सर। हमने कहा जी ये हमारे पास क्या माना गया है? शॉर्ट टर्म माना गया। हम्म, मैं कहा सर ये आपने 6 महीने में बेच दिया, हम्म, क्या कहेंगे सर? ये भी शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट। मैंने कहा जी आपने 11 महीने में बेच दिया। ये भी शॉर्ट टर्म है सर। मैंने कहा जी आपने 15 महीने में बेच दिया। लॉन्ग टर्म। ये वाला हो गया सर। हम्म। ये कब आएगा? जवाब दो जैन साहब। ओनरशिप मतलब ये मल्टीपल हो जाए तब। नहीं सर। हम्म, हम्म, मुकेश अंबानी जी की अगर बात करेंगे, हम्म, इनके पिताजी का नाम धीरू भाई अंबानी। हम्म, दो भाई हैं ये, हम्म, एक चोर, एक समझदार। ये भाई सब चोर हैं, क्योंकि ये बैंकरप्ट भी हो गए। हम्म, जब पिताजी का देहांत हुआ, 12,400 करोड़ मुकेश को मिले, 12,400 करोड़ अनिल को मिले। हम्म, मुकेश ने 12,400 करोड़ उसको लेकर 11 लाख करोड़ बना दिया आज की डेट में। हम्म, अनिल सारे के सारे पैसे गवा गया। हम्म, जिस समय बंटवारा हुआ था, अनिल अंबानी का नाम हिंदुस्तान में नंबर 1 था। हम्म, ये छोटा भाई था। हम्म, इसके नाम की एक कंपनी चल रही थी, रिलायंस कम्युनिकेशन, जिसने तहलका मचा रखा था मोबाइल फोन की दुनिया में। हम्म, क्योंकि वो एक टेक्नोलॉजी के दम पे काम करता था, इसको हम कहते हैं सीडीएम। हम्म, जब बंटवारा हुआ तो फैसला हो गया था कि इतने साल तक मुकेश अंबानी टेलीकॉम्युनिकेशन इंडस्ट्री में नहीं आएगा। हम्म, तो ये भाई किस में रहा? ऑयल में रहा। हम्म, और पीछे पीछे जियो का प्लेटफॉर्म बनाता रहा, तारे बिछाता रहा, टावर खरीदता रहा, ताकि वो टाइम क्रॉस हो जाए। वनवास इसने काटा है। हम्म, ठीक है सर। अब मुकेश अंबानी का लेटेस्ट से जो शेयर है, वो कई बार चढ़ा, फिर उन्होंने स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, उसको ब्रेक कर दिया। मान लो आज का शेयर आता है 1,600 रुपए का। हम्म, मुकेश अंबानी कहता है भाई मेरा शेयर कितना का? हमने कहा 1,600 का जी। हम्म, मान लो मुकेश अंबानी को वो शेयर पड़ा था अपने टाइम पे 100 रुपए का, हम्म, आज वो 1,600 का हो गया। हम्म, साफ दिख रहा है कि 1,500 का प्रॉफिट है, हम्म, यानी 15 गुना का प्रॉफिट है। हम्म, मेरा सवाल आपसे, हम्म। क्या मुकेश अंबानी इसको सेल करेगा?
100 रुपये निकाल के बाकी को प्रॉफिट रखेगा अगर जरूरत नहीं नहीं है सर, तो। ये आदमी कभी सेल नहीं करेगा, और जो आदमी कभी सेल नहीं करता उसको ओनरशिप कहते हैं सर। अच्छा। इसका शेयर बाजार में 800 रुपये का हो गया, ये तब भी नहीं बेचेगा। हम्म। इसका शेयर बाजार में 200 रुपये का भी हो गया ना, तब भी नहीं बेचेगा। हम्म। ये जहाज का आखिरी आदमी है जो समुद्र में समाने का बारे में सोचेगा। हम्म। इसके बाद दो ही विकल्प होते हैं, या तो मैं घुस जाऊंगा या मैं चढ़ जाऊंगा। हम्म। ठीक है जी। ठीक है जी। इसको कहते हैं ओनरशिप। हम्म। आपकी रैश मेरठ में, मकान अपना सा किराए पे, अपना है जी। ओनरशिप आपके पास। क्या कीमत होगी जैन सा मकान की? 2.5 करोड़। 2.5 करोड़। रोज प्रॉपर्टी डीलर के पास आप जाते हैं रेट लगवाने के लिए? सही सी बेचना बताना। है। बेचना ही नहीं है, अमर हो आप। आप कह रहे हो मैं मर गया, मेरे बच्चे संभालेंगे, उनके हम्म। बच्चे संभालेंगे। हम्म। मैं कह रहा हूँ रोज आके, सर 2 करोड़ 60 लाख हो गए, दे दो। हम्म। जैन साहब 2 करोड़ 70 हो गए, दे दो। आप मेरे को बुलाना बंद कर दोगे, ओए बदतमीज आदमी है। हम्म। उल्टा दो गालियां और सुना दोगे कि जहां मैं रहता हूँ उसकी तो कीमत लगाता है यार। हम्म। इसको कहते हैं सर ओनरशिप। हम्म। और आपने वो मकान जो 2.5 करोड़ का था, वो कितने का लिया था सर? ये मैंने लिया था जी 1 करोड़ 10 लाख रुपए का। बताओ सर। हम्म। 1 करोड़ 10 लाख का आपने लिया, 1 करोड़ 40 लाख आज कमा चुके हो आप। और कोई पढ़ाई नहीं करी आपने, कोई घाटा नहीं झेला, कोई कुछ नहीं करा, कोई मेहनत नहीं करी आपने। हम्म। वो 1 करोड़ 10 लाख इकट्ठा करने में आपने मेहनत करी थी, उसके बाद आपकी कोई मेहनत नहीं है। हम्म। उल्टा रहे, आप वहां पे रहे हो, रेंट के मजे आप ले रहे हो, हम्म। रेंट पे भी नहीं कर रहे। हम्म। मार्केट में आपका स्टेटस भी बढ़ गया हम्म। कि भाई साहब का मकान अपना है। हम्म। मानते हो आप इस बात को? हम्म। तो सही मायने में हमारी जिंदगी में स्टॉक मार्केट में तीन खिलाड़ी होते हैं सर। हम्म। एक होता है ट्रेडिंग वाला, एक होता है मेरे पास इन्वेस्टमेंट वाला, हम्म। और एक होता है सर ओनरशिप वाला। अब मेरा आपसे सवाल है सर, क्या बनना चाहते हो आप? तीनों ही बनना चाहते हैं सर। तीनों ही बनना चाहते हो, बहुत बढ़िया। तो तीनों सर अगर आप बनना चाहते हो तो तीनों के लिए तो 3 महीने में काम होगा नहीं। कोई नहीं सर, वेट करेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? यहाँ इतना टाइम निकला जिंदगी का और सही। नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बंदे को आखिरी सांस तक पढ़ना चाहिए। हम्म। अब तो क्या है कि इतना बढ़िया संसाधन बन गया है कि मैं दिल्ली बैठा हूँ, आप घर बैठे हैं, और तब भी हम घर में बैठे कंबल लपेट के आराम से बैठ के पढ़ा रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। सही बात है तो जी। इससे बड़ा बढ़िया ईश्वर और आशीर्वाद क्या देगा? इंटरनेट का इससे बेस्ट इस्तेमाल क्या होगा? सही बात है जी। नहीं सर। हम्म। ना मेरे को जाना, घर से बाहर निकलना ना दिक्कत है। मेरे लिए, मेरे बीइंग अ टीचर, मेरे लिए पूरा हिंदुस्तान है। अंग्रेजी में पढ़ाना सीख जाऊंगा तो पूरा वर्ल्ड है मेरे लिए। हम्म। आपके लिए भी इतना आसान है, आपके लिए भी अपग्रेड करना बहुत आसान हो गया है। हम्म। तो मैंने यहाँ पे बोला, अच्छा जो लोगों ने सबसे ज्यादा मोटा पैसा कमाया सर, वो इसमें कमाया सर। हम्म। जो हम बड़े बड़े नाम सुनते हैं, हम्म। वॉरेन बफेट नाम सुना होगा आपने। हम्म। 95 ईयर्स का आदमी है सर। हम्म। अमेरिका का आदमी है। वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन बन रह चुका है। हम्म। अभी भी टॉप 10 में इसका नाम आता है। हम्म। सारा पैसा स्टॉक मार्केट से कमाया। ठीक है हम्म। जी। ये वॉरेन बफे की बात करूंगा। कोको कोला कंपनी में इसका शेयर पड़ा हुआ है। हम्म। एप्पल की कंपनी में इसका शेयर पड़ा हुआ है। हम्म। इसने अपनी खुद की एक कंपनी बनाई, हम्म। बर्कशाइन हाथवे। मेरे ख्याल से आज के डेट में 6 करोड़ का इसका शेयर है सर। अच्छा। हाँ जी, 6 करोड़ रुपए का एक शेयर है सर उसका। अच्छा। इसकी शक्ल शायद अगर आपने देखी है तो ठीक है, नहीं तो दिखा देता हूँ मैं आपको, याद आ जाएगा आपको। देखिए मुझे। देखी हुई है ना सर? तो हम्म। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाथ जोड़ के इस इंसान को गुरु मानना पड़ेगा, अगर आपको इस बाजार में आना है हम्म। तो सर। हम्म। क्योंकि ये वो आदमी है जिसकी किताबें हम पढ़ाते हैं और पैसे कमाते हैं। अच्छा। ठीक है सर। ठीक है जी। तो इसको आप प्रणाम करिए, आशीर्वाद लो इस बंदे को देखकर, और इस इनके पद चिन्हों में चलो सर आप। हम्म। बंदा घाटा खा ही नहीं सकता।
जिन जिन लोगों ने इसके अगेंस्ट चला है उन सब ने हम्म घाटा खाया है। हम्म अदरवाइज और किसी ने घाटा यहाँ पे नहीं खाया जिसने इसको फॉलो करा है। पर हम्म इनके रूल्स बड़े टेढ़े होते हैं सर, हम्म समझ में थोड़ा कम आते हैं। हम्म ठीक है ना, ये आदमी पैसे में भी बड़ा रिच रहा, और सबसे बड़ी बात है ईश्वर की उम्र में भी बड़ा रिच रहा। हम्म हमें तो पूरा शक है कि हम 95 ईयर्स तक नहीं रहेंगे। हम्म ठीक है नहीं, कोरोना के चुंगल से हम बच के आ चुके हैं। सेकंड इनिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। 35-35 आके लड़के टपक चुके हैं हमारे सामने, देख रखे हमने। तो हम क्या बोलेंगे, भगवान का आशीर्वाद ही है सर। तो अब मैंने आपको सिंपल ये समझाया गुरुजी कि हमारे पास पैसा कमाने के तीन तरीके हैं, या तो आप ट्रेडिंग कर लो, या गुरुजी आप इन्वेस्टमेंट कर लो, या फिर आप मालिक बन जाओ। अब आपकी बिटिया है, उसको मैं बोलूंगा बेटा यहीं ध्यान दियो बस। इसमें आप चिंडी चोरी वाला पैसा कमाओगे, इसमें थोड़ा आप मोटा कमा भी लोगे, इसमें तो आप साम्राज्य बना लोगे सर। अच्छा। हाँ जी सर। पर कई बार हमें डीमोटिवेशन होता है कि मैं 50 साल का हूँ, आप 55 का हो, हमने 10 साल 15 साल जीना है सर, हम कहाँ तक वेट कर पाएंगे। ऐसी कई बार भावना आती है, हालांकि हमें खुद नहीं पता कि भगवान ने क्या पता 16 साल लिखे हो हमारे। तो ये तीन तरह के हमारे पास प्रोसेस होते हैं काम करने के। ये आदमी कभी भी अपनी बिजनेस की वैल्यू नहीं लगाता शेयर की, और ये दोनों दिन रात देखते रहते हैं। ये आदमी फिर भी सो जाता है कि चल ये पड़ा है पड़ा रहने दे, घाटा आ रहा है आने दे, कोई दिक्कत नहीं, मैं रोक के बैठूंगा। पर ये बंदे की तो जिंदगी हराम है सर। ये बंदे की जिंदगी हराम है, इसको मैं कहता हूँ ये नरक है। हमने कुछ गलत काम करे हैं पिछले जन्म में, तो हमारा दिमाग भगवान ने यहाँ लगाया। इससे बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ती है, सब कुछ बढ़ता है इससे। ऊपर से क्योंकि हमने एजुकेशन प्राप्त नहीं करी तो घाटे के चांस और बढ़ जाते हैं। पर आपको मैं यही बता दूं, इसी नर्क की वजह से ट्रेडिंग का बाजार चल रहा है, शेयर बाजार चल रहा है। अगर दुनिया के सारे लोग ये बोल देना कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काम करूंगा, तो भाई साहब कोई शेयर बाजार को देखेगा भी नहीं। और जो चार्ट हमें दिखते हैं बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया गिर गया गिर गया गिर गया, वो कभी होगा ही नहीं। जितनी भी यंग जनरेशन है, वो सारे के सारे बच्चे इसी में घुसे हुए हैं। और जो अभी की यंग जनरेशन है, वो एजुकेशन लेकर बिल्कुल भी राजी नहीं है। उनको चाहिए फास्ट काम, उनको चाहिए शॉर्टकट काम, और वो सबका पैसा उनका नाम जो है 91% में ही आएगा, अगर वो पढ़ाई नहीं करेंगे, अगर वो एक निश्चित काल का समय नहीं देंगे तो, अगर उन लोगों ने जीवन में फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट को नहीं समझा तो। ये चीज है। अब जब आप कहते हो कि मैं ये वोडाफोन आइडिया का शेयर उठाऊंगा, तो पहला सवाल गुरुजी मेरा आपसे ये होता है, सर बताओ किस कैटेगरी में जाओगे आप, ट्रेडिंग में जाओगे, इन्वेस्टमेंट में जाओगे, ओनरशिप में? आपने कहा मैं तीनों में जाऊंगा। एक कंपनी में तीनों हरकतें नहीं हो सकती सर। आई बात समझ में? आपने कहा जी मैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का शेयर उठाऊंगा, तो मैं आपके आगे पहले ये रख दूंगा सर TIO, फटाफट बता दो। ओनरशिप। मतलब वो मैं आपको आपको डिसाइड करना है, ठीक है ना। मैंने कहा जी आप कोई और शेयर उठा लो, कोई और, मतलब कोई भी, जैसे मान लो मेरे को TCS कंपनी बड़ी पसंद है, टेक्नोलॉजी से कंसर्न है, तो मैंने आपसे बोला था TIO, तो ऐसे आपने 5 कंपनी उठा ली। ठीक है सर, तो मेरा आपको आज की क्लास का होमवर्क है। क्या होमवर्क है सर आपको? कि आपको पता है हमारे पास बड़ी सारी कंपनीज हैं, आपको जितनी कंपनियां पसंद है, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 50 हो, कितनी मैं आपको छूट दे रहा हूँ, आपने कॉपी बनानी है, उनका नाम लिखना है, जैसे मान लो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, और आपने सिंपल एक ही फैसला करना है TIO, और आपने कही है तो टीका मार देना। ये जितनी भी आपकी कंपनी मनपसंद है, ऐसा जितना भी आपको ज्ञान है, वो आपने घर में होमवर्क करना है। अब मेरा एक सवाल है आपसे, होमवर्क दूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको? नहीं नहीं, कोई नहीं। कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं सर, मैं कोई। बिल्कुल सर छोटे बच्चे की तरह आपको लेके चल रहा हाँ हूँ। हाँ, कोई कोई तो दिक्कत नहीं। बुरा मत मानना कि कई बार आप अरे सोचो कि यार नहीं बड़ी नहीं सर, बेकार की नहीं बातें कर रहा है यार नहीं बंदा। सर, जब गुरु हाँ, बनाया है आपको तो गुरु बस। तो फिर गुरु ही है। क्योंकि हम चाहते हैं कि गलती, देखो गलतियां तो होगी, 100% काम तो कोई भी नहीं करता। जो हम्म हमारे राकेश झुनझुनवाला जी थे, नाम हम्म। सुना होगा आपने। हाँ हाँ हाँ। अब बताओ, वो बंदे ने, CA कैटेगरी का आदमी, तो यानी पढ़ा लिखा आदमी, हम्म CA वाले बंदों का जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है बड़ा कसम का खतरनाक होता है। हम्म अकाउंट्स ये जानते हैं, टैक्सेशन ये जानते हैं, डायरेक्ट टैक्स ये जानते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स ये जानते हैं, हम्म कॉस्टिंग ये जानते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये जानते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये जानते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये जानते हैं।
ऑडिट ये जानते हैं सर, लॉ ये जानते हैं। हम्म इनसे कुत्ता खिलाड़ी तो जीवन में कोई पैदा ही नहीं हुआ सर, स्टॉक हम्म मार्केट में खेलने के लिए। हम्म स्टॉक मार्केट असली खेलने का अगर कोई अधिकारी है तो वो हम्म चार्टर्ड अकाउंटेंट है सर। अच्छा। बस। मेरा बस चलता ना, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं कह देता भैया जो सीए करेगा वही 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 खेलेगा शेयर बाजार, बाकी को तो मैं बैन कर देता। क्योंकि ये दिमागदार आदमी होते हैं। अगर अच्छा, ये बजरंग बली हैं, इनको कई बार अपनी शक्तियों का खुद ही नहीं पता होता हम्म कि हम कितने महान लोग हैं, और एक हम्म गधों की तरह नौकरी कर रहे होते हैं। हम्म वो कहता है दिलेरी हर किसी के अंदर नहीं होती। तो ये जो हमारा शेयर बाजार है ये कुछ नहीं है सर, ये कुछ भी नहीं है। ये शेयर बाजार बिजनेस को स्टडी करने का तरीका है बस। हम्म बिजनेस को क्या करना है, आपने स्टडी करना है। हम्म आप कह रहे जी मैं रिलायंस इंडस्ट्री में पैसा लगाऊंगा। अब हम्म मैं आपसे पूछूंगा जैन साहब क्यों लगाओगे आप, कारण बता दो मेरे को यार। अब आपको ऐसे स्टडी करना है जैसे आपका अपना बिजनेस हो। अभी मैं अगर आपसे ऑफसेट के बारे में पूछूंगा ना, हम्म आप मेरी जबान अगले 4 घंटे तक मैं आपको सुनता रहूंगा, इतना ज्ञान आपके पास होगा। क्योंकि आप उस बिजनेस को घोट के पी गए हो। हम्म और आप अच्छी तरह से बता सकते हो कि भाई ये धंधा अगर ये लड़का इस तरीके से कर रहा है तो ये आज भी मरा कल भी मरा है। हम्म तो अब होता क्या है कि हम शेयर बाजार में क्यों मार खा जाते हैं, क्योंकि हम घुस जाते हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में। वो भाई काम कर रहा है ऑयल का। हम्म ऑयल के बारे में हमें ढेले की अकल नहीं है कि हम्म ये जो रिलायंस इंडस्ट्री मुकेश अंबानी है, ये तेल रशिया से ला रहा है, या हम्म यूक्रेन से ला रहा है, या हम्म मिडल ईस्ट की देशों से ला रहा है। हम्म ठीक है जी, या अमेरिका के वेनेजुला से लाने के लिए रेडी हो गई। हम्म हमें यही नहीं पता होता। हम्म हम बस यहाँ पैसा लगाने लगा देते हैं। तो जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे को ओनरशिप में घुसना है, हम्म तो यानी मेरे को धंधे के बारे में बड़ी बारीकियों के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। हम्म जैसे मान लीजिए मैं रिलायंस इंडस्ट्री का ओनर बनना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगा यार मुकेश अंबानी का विजन क्या है, मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या, गोल क्या है। उसमें स्ट्रेंथ क्या, वीकनेस क्या, अपॉर्चुनिटी क्या, थ्रेट क्या है। उसका जो धंधा है वो अभी ग्रोथ स्ट्रेटेजी का काम कर रहा है, या रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी का काम कर रहा है, या लेटर से मान लो आपका स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का काम कर रहा है, या अभी मार्केट में जस्ट उसका इंट्रोडक्शन हुआ है। ठीक है जी। उसका हमारे पास क्या कहते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन में है, या मार्केट डेवलपमेंट में है, या डाइवर्सिफिकेशन में है, या मेरे पास कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन है, या कंसंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन है, या मेरे पास आपका वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन है, या हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन है। या मेरा कंपनी अगर गिर रहा है, जैसे मान लो वोडाफोन आइडिया गिर रहा है, या यस बैंक गिर रहा है, तो सर ये क्या, ये रिट्रेंचमेंट में है। और रिट्रेंचमेंट में है तो किस में, कट बैक में है, कि टर्न अराउंड में है, कि डाइवर्समेंट में है, लिक्विडेशन में है। अब आप बोलोगे कपूर साहब ये कैसी कैसी खतरनाक बातें आप कर रहे हो। मेरे को तो एक भी पल्ले नहीं पड़ी। मैंने अभी समझाई भी नहीं सर आप। ये सब मैं आपको समझाऊंगा। और आपको समझना पड़ेगा अगर आप इस बाजार में टिकना चाहते हो तो। ठीक है, समझ गई। मेरी बात समझ रहे हो, मैं कहा यस बैंक गिरावट में है। हम्म गिरावट के 4 लेवल है। हम्म मैंने कहा कट बैक, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन। हम्म आप पैसा लगा रहे हो किस लेवल पे आपको यही नहीं पता, कट बैक में लगा रहे हो, टर्न अराउंड में लगा रहे हो, डाइवेस्टमेंट में लगा रहे हो, लिक्विडेशन में लगा रहे हो। हम्म। आपने पैसा लगा। आवाज बंद होगी सर। हेलो। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है सर। हाँ, आ गई आ गई। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि आपने मान लो आप कह रहे हो जी मेरे को यस बैंक में पैसा लगाना है। हम्म मैं कह रहा हूँ सर यस बैंक के बारे में आपको जानकारी पता है, वो हम्म रिट्रेंचमेंट में आया हुआ है। हम्म तो पहला सवाल सर रिट्रेंचमेंट क्या होता है, मैं कहा सर आपको यही नहीं पता और आप पैसा लगाने की बातें कर रहे हैं यार। मैंने हम्म कहा जी रिट्रेंचमेंट के 4 लेवल होते हैं। हम्म एक होता है कटबैक, एक होता है टर्न अराउंड, एक होता है डाइवेस्टमेंट, एक होता है लिक्विडेशन। हम्म ठीक है जी। आप कह रहे जी मेरे को तो ये भी नहीं पता। हम्म मैं कहा बाबा रामदेव ने कंपनी उठाई थी और उसने इस लेवल पे उठाई थी और आज ये हीरो बन गया बाबा रामदेव। हम्म पतंजलि उसने कुछ जीरो से थोड़ी बनाया है। वो तो बनी बनाई कंपनी थी, वो पिट रही थी, 4-5 हजार घाटे की थी तो उसको उठा लिया इसने हम्म और कमाल बना दिया। आपने यस बैंक कब उठाया, आपने यहाँ उठाया और आप बर्बाद हो गए। हम्म फिर आप कह रहे हो मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही। हम्म मैं कहा किस्मत में साथ नहीं दिया, आपकी एजुकेशन ने साथ नहीं दिया। अगर आपको इन चारों के बीच में डिफरेंस पता होता हम्म तो आप पैसे कमा जाते। हम्म ठीक है सर। अगर मोटे पैसे कमाने हैं ना सर आपने, अगर आपको वेल्थ कमाना है,
हम्म। तो आपको हमेशा वो कंपनी उठानी पड़ेगी जिसको दुनिया दुत्कार रही है, जिसको 100 में से 98% लोग गाली दे रहे हैं, उस पे आपको ध्यान देना है। तब जाके आप क्या कमा पाओगे, वेल्थ कमा पाओगे। जैसे एग्जाम्पल। बड़े सारे दूंगा सर, हम्म। आप खुद ढूंढोगे, आप खुद ढूंढोगे। हम्म। अब आप बोलो शायद सबकी दुनिया की नजर में सोना चढ़ा हुआ है, हम्म। दुनिया की नजर में सिल्वर चढ़ा हुआ है, आप पैसे हम्म। कमा लोगे? आप चिंडी चोरी कर लोगे बस। 4,000 कमा लिए, 5,000 कमा लिए, 10,000 कमा लिए, 20,000 कमा लिए। हम्म। क्योंकि अब सबकी नजर यहां पड़ चुकी है। हम्म। अब दुनिया क्या कह रही है? दुनिया कह रही है सोना सोना सोना, चांदी चांदी चांदी। जब हर रिक्शे वाले तक ने बात करनी शुरू कर दी, समझ हम्म। जाओ इसका पिटने का, गिरने का टाइम आ गया। हम्म। बिना पढ़ाई करे, ये छोटा सा असूल बता रहा हूं मैं आपको। हम्म। जब आपके पिताजी आपको डांटे कि तू तो बर्बाद कर देता पैसा मेरा सारा, हम्म। समझ जाओ पैसा लगाने का टाइम आ गया। हम्म। जब आप शादी में जा रहे हैं और कोई भी आपसे नहीं पूछ रहा जैन साहब शेयर बाजार का क्या हुआ, समझ जाओ पैसा लगाने का टाइम आ गया। हम्म। जब वो रिश्तेदार भी आपके पास आ रहे हैं, जैन साहब बताना शेयर बाजार का क्या हुआ, हम्म। समझ जाओ माल बेचने का टाइम निकलने का हो गया। हम्म। ये छोटा सा मैं आपको रूल बता रहा हूँ बस। हम्म। जब ये सिल्वर गिरा, हम्म। अपने बंदों को मैंने पहले ही बता दिया था पब्लिक मरने वाली है। हम्म। ज्यादा नहीं, 4 दिन पहले, हम्म। कि बहुत गिरावट तगड़ी वाली आने वाली है। क्योंकि हर आंडू पांडू, हर काम वाली बाई, हर रिक्शा वाला, सब सिल्वर सिल्वर करी जा रहे थे। हम्म। और एंड में सिर्फ किसका कटता है? पब्लिक का ही कटता है बस। वो काटते बड़े इन्वेस्टर है हमारे पास। हम्म। वो ऐसी हाइप बना देते हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। मैगजीन है, मान लो मनोरमा नाम की मैगजीन आपके टाइम पे आती थी, हम्म। लेडीज की मैगजीन थी। मेहंदी कैसे लगाएं, पकवान कैसे बनाएं, पति को खुश कैसे रखें, इस तरह की मैगजीन थी। जब इस तरह की मैगजीन में बातें हो जाएं कि शेयर बाजार में माल उठाना चाहिए, समझो शेयर बाजार का बेड़ा गर्क हो गया। मतलब जब ऐसे लोग भी बात कर रहे हैं जिनका टॉपिक ही नहीं है, वो भी डिस्कस कर रहे हैं शेयर बाजार है, तो समझो माल बेच के निकलने का टाइम आ गया। देखो आप कभी ना, ये हमेशा कसम खा लेना जैन साहब, आप कब सोचो कि मैं यहाँ पे जाके माल बेचूंगा, ये कभी नहीं होगा, मर जाओगे आप। आपने क्या डिसाइड करा? मैंने यहाँ माल उठाया फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ बेच के निकल गया, बस इतनी तेजी मैंने खानी है। अब आप अफसोस करने बैठ गए कि यार ये तेजी मैं क्यों नहीं पकड़ पाया। ये किसी के पिताजी नहीं पकड़ पाएंगे, ये वही बंदा पकड़ पाएगा जिसके पीछे 50,000 करोड़ रुपए है लगाने के लिए। वो लोग ये लेवल समझ पाते हैं सर। आपकी गेम बस बीच वाली गेम है कि भाई ये बीच में यहाँ पे आपने उठाया और यहाँ पे उठा के आपने बेच दिया, ये प्रॉफिट आपने कमा लिया। इसी में आपको जीवन व्यतीत करना पड़ेगा सर। क्योंकि ना हमारे पास पैसा है, ना हमारा वो सर्कल है जहां पर हम बीच में जाके बैठ सकें। और दूसरी बात, जब बाजार मेरा इस दिशा में जा रहा है, तो आपने इसी दिशा वाली बातें करनी है, फिर आपने ऐसी बातें नहीं करनी है। क्योंकि हमारे पास पैसे की ताकत नहीं है सर। हमें तो ये करना है कि जो फ्लो जा रहा है उस पर मिल जाओ भैया। बाजार गिर रहा है तो प्रॉफिट कमा लो, बाजार उठ रहा है तो प्रॉफिट कमा लो। बस ये डायरेक्शन की तो पहचानना है मेरे को। मेरे को दिशा ही तो पहचाननी है। दिशा पहचानने की स्टडी मेरे पास आ गई, गेम बन गई मेरे पास। तो इसलिए जब हम कहते हैं, तो आपके लिए होमवर्क ये है कि आपकी जितनी भी पसंदीदा कंपनी में वो देखना चाहूंगा, आप लिखोगे। जैसे मान लो आपने कहा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, तो आपके यही सवाल है, ITO, क्या इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग करना है, या ओनरशिप करनी है? ठीक है जी। जिस तरह का आपका ये ओनरशिप आएगा, उतनी स्टडी आपकी भयंकर होती रहेगी। और जिस तरह से आपका ये स्टडी आएगा जी, मेरे को तो खाली ट्रेडिंग करनी है, कुछ नहीं सर, तो टेक्निकल चार्ट में घुस जाओ बस, और कुछ नहीं करना आप। जब आप बोलोगे मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है या ओनरशिप करना है, सबसे खतरनाक पढ़ाई यहाँ होती है सर। जितने भी मार्केट में CA कैटेगरी के लोग हैं, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट कैटेगरी के लोग हैं, जितने भी हमारे पास बड़े बड़े MBA फाइनेंस कैटेगरी के लोग हैं, वो केवल इसी के लिए पढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए या ओनरशिप के लिए। ठीक है सर। तो कुछ थोड़ा सा हल्का सा अनुमान लगा आपको आज की क्लास का? हाँ नहीं सर, बढ़िया, बेस्ट है, मजा आया।
थोड़ा सा बस दिमाग खोलना। कई बार मैं कह रहा हूँ आप हनुमान जी हो, आपको शायद सब कुछ पता है, कर कई बार वो शक्तियां बंदा भूल जाता है बस। नहीं सर, और कुछ एक्चुअली नहीं क्या है। है सर, थोड़ी सी गलतियां अपनी रही हैं। हाँ जी, वो जो गलतियां रही मैं- ना उसको कॉपी बना के लिख लो सर आप। आपने हम्म दो काम करने हैं जैन साहब। हम्म गलतियां तो लिखने में आपको 3-4 दिन लग जाएंगे अभी। हम्म ठीक है हम्म ना, क्योंकि 40 लाख की गलतियां एक दिन में कवर नहीं होती हैं। हम्म आपको मैंने ये काम दे दिया कंपनी वाला। हम्म दूसरा मैं आपको ये काम दे रहा हूँ कि जितनी भी आपसे मिस्टेक हुई है सर, वो हम्म सारी मिस्टेक आप लिखोगे, आपने ये पैसा क्यों गवाया, दिल को बड़ा दर्द होगा आपके। वो यादें हम्म मैं आपकी पुरानी ताजा कर रहा हूँ। तो आप अगर मान लो कोई बीपी बीपी की शिकायत ना हो तो याद कर लेना, अगर आपको लगता है नहीं है मेरी तो तबीयत खराब हो जाएगी याद करके, फिर मत करना इधर सर। याद करने से उसे कोई लाभ होने वाला है नहीं नहीं, है लाभ कुछ। होगा सर, बिल्कुल लाभ होगा। मैं सिंपल आपसे ये लिखवा रहा हूँ कि वो घाटा क्यों हुआ, गलतियां और रही है सर, गलतियां बिल्कुल। वो घाटा कैसे अवॉइड हो सकता था, आपको क्या लगता है। मैं बस आपसे ये लिखवाना चाह रहा हूँ। आपने कहा जी मेरे को इस कंपनी में 10 पेटी का नुकसान हुआ, आप सिंपल लिख पेशेंस, दो ये कैसे अवॉइड हो सकता था। पेशेंस नहीं कर पाए। बस यही शब्द मैं चाहता हूँ सर। पेशेंस नहीं रोक कर पाए, और ना कोई समझाने वाला था। हाँ, बस वही मैं मार खाई हमने। वही मार बैठने खा। ने क्या है, जो एजुकेशन तो ली नहीं किसी से। हाँ जी, हाँ जी, अब हाँ जी। जो भी लिया वही टिप दे दी, पैसे ले लिए। अब घबरा गए एकदम, मार्केट जब गिरा, अब 4 जून को गिरा था मार्केट जब, हाँ जी। मेरा अच्छा खासा नुकसान हुआ था। 1800 पॉइंट निफ्टी डाउन थी और मैं माल बेच गया ओके। घबराहट में। ओके। तभी अभी हाल में सबसे मैंने बंद कर दिया था 2024 से। ओके। 4 जून 2024 से फिर मैंने कुछ भी हाथ नहीं डाला। समझ गया मैं। तो वहां पे लूज कर गए, वो गवर्नमेंट की भोंक रहे थे वो टीवी के अंदर। हाँ जी। और मेरा दोस्त था कि उसने कहा था टीवी नहीं देखना। और मैं उस दिन, चांस की बात थी, फैक्ट्री बंद थी और मतलब लेट हो गया, मैं क्या हो गया, वो टीवी खोल के बैठ गया। सर इसको तो आपके दोस्त ने बिल्कुल सही बोला, बंद कर दो। हम्म टीवी पता कब देखना होता है सर, टीवी देखना होता है ग्लोबल न्यूज के लिए। हम्म ग्लोबल न्यूज के लिए टीवी देखना है, ट्रम्प ने क्या कहा ये देखना है आप। हम्म ठीक है सर। जब कोई हम्म बोले ना ये हमारे विशेषज्ञ हैं, वहीं से चप्पल उठा मुंह पे मार दो साले के। ये जितने विशेषज्ञ होते हैं ना सर, ये इनको पीछे 5 लाख रुपए के देके बेचा जाता है। अच्छा। HDFC बैंक वाला क्या देगा, ये ले 5 लाख मेरे बारे में अच्छा बोला ये। हम्म ये बंदा बोलाएगा और तकरीबन 50 करोड़ की सेल उसी दिन हो जाएगी सर। हम्म क्योंकि हम्म मैक्सिमम लोग ये समझते हैं कि शेयर बाजार का मतलब है टीवी देखना। हम्म। मैक्सिमम लोग ये समझते हैं। सही बात है। और यहाँ ये लोग विशेषज्ञ, ये जो जितने विशेषज्ञ आते हैं ना सर, ये पीछे हम्म, 10-10 लाख रुपए देकर आते हैं CNBC वालों को, कि भाई अच्छा। 10 लाख रहे, मैं आके बोलूंगा मेरे को वो बना दे CM। और ये पीछे से फंडिंग करते हैं। हम्म ये 10 कंपनी से पैसा उठा के आते हैं, बताओ जी मैं जा रहा हूँ वहां पे टीवी में किसके बारे में क्या क्या बोलना है। बस। हम्म HDFC बैंक बोलेगा जी मेरे बारे में अच्छा बोल देना, ये ले 15 लाख और ले, ICICI के बारे में बुरा बोल दियो, बस खत्म काम। डबल अटैक। हम्म, 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 तो हम ना कोई शेयर बाजार नहीं सीख रहे, हम बस सीख रहे हैं बिजनेस, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ। व्यापार सीख रहे हैं। मुकेश अंबानी क्या कर रहा है सर, व्यापार कर रहा है। टाटा ने क्या करा, व्यापार करा। ये HCL क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है। TCS क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है। विप्रो क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है। इन्फोसिस क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है। रिलायंस वाला क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है। सारे धंधे ही तो कर रहे हैं। स्पा सेंटर तो कोई भी खोल के नहीं बैठा सर। हम्म, तो धंधे को धंधे की भाषा में समझेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस लैंग्वेज। हम्म, बस हमें बिजनेस लैंग्वेज ही सीखना है सर, बस। हम्म, जितनी पकड़ इसमें आ जाएगी उतने महारथी आप बन जाओगे सर। हम्म, ठीक है भाई। ठीक है जैन साहब, नेक्स्ट क्लास में आपकी बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करूंगा। शेयर हम्म क्या होता है, NSE क्या होता है, BSE क्या होता है, MSC क्या होता है, IPO क्या होता है, प्राइमरी हम्म मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, इंडेक्सेस क्या होते हैं, बैंक हम्म निफ्टी क्या होते हैं, सेक्टर क्या होता है, इंडस्ट्री क्या होता है, कंपनी क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है, टेक्निकल क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, बाय क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, हेजिंग क्या होता है। हम्म सारी बातें मैं आपको जीरो लेवल से बताऊंगा, ये सोचते हुए मैं भूल जाऊंगा कि आपने 40 लाख का एक्सपीरियंस ले रखा है। मैं हम्म सोचूंगा मेरे आगे एक 9th क्लास का बच्चा बैठा है और उसको हम्म, मेरे को समझाना है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ठीक है। सर। और कोई ठीक है। समस्या है तो बता देना आप मेरे को। बस समस्या कुछ नहीं है सर, अगर इस बिटवीन कुछ मतलब कुछ थोड़ा बहुत करना हो तो किसी गाइडेंस मिल सकती है। मैं आपको आपसे चलो, मैं आप एक काम करना, मैं अभी ना आपको एक व्हाट्सअप कर रहा हूँ। उसमें हम्म मैं आपको, आपने दो अकाउंट खोलना है, एक कॉइन DCX करके कंपनी है और एक कॉइन स्विच करके कंपनी है सर। अच्छा। ठीक है जी। ये है एक्सचेंजेस, जैसे हमारा अच्छा। NSE BSE होता है ना, हम्म, ये है क्रिप्टो के एक्सचेंज। अच्छा। ठीक है जी, इसमें आज के डेट में सोना भी बिक रहा है, चांदी बिक रहा है, और आपके बिटकॉइन भी बिक रहा है, और बड़े सारे सिक्के बिक रहे हैं। हम्म इसमें आपने अकाउंट खोल लेना है, कुछ नहीं करना, जो मैं बोलूंगा वो आपको मानना पड़ेगा बस। हम्म आपने सर 1000 से लेकर 5000 रुपए के बीच में यहाँ डालने हैं।
हम्म। और 1,000 से लेके 5,000 रुपए के बीच में आपने यहाँ डालने हैं, जो आपकी इच्छा वो डाल देना बस। ठीक कि है जी। पैसे अकाउंट में जाएंगे, मेरे में नहीं आएंगे। हम्म। फिर सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि आपको नशा लग चुका है, फ्लो ट्रेडिंग। हम्म। फ्लो ट्रेडिंग में आपने कुछ नहीं करना, आपने पूरे दिन में 2 से लेके 4 घंटे देने हैं। हम्म। और इन्हीं 1,000 रुपए से आप खेलोगे बस। अच्छा आई बात समझ में? जी। इसी 1,000 रुपए से आप खेलोगे, पहले आप 1,000 रुपए खेलोगे, और आप ये सुनो, ये 1,000 रुपए आप दे कर आओगे। हम्म। पर इसमें आप फ्लो हम्म। जो समझ पाएंगे, जो देख पाएंगे, हम्म। उसकी लर्निंग बड़ी तगड़ी होगी सर आपकी। अच्छा। ठीक है जी, इसमें आप पैसा कमाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, रूल मत तोड़ना सर। हम्म। आप कहोगे भाई साहब इसमें मैं मास्टर बन गया हूँ 4 दिन के अंदर, मैं कपूसा पैसा कमा रहा हूँ, और मैं इसकी जगह 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ। अपनी हम्म। बिटिया को बोल देना कि आपसे अकाउंट ले ले, क्योंकि आप लगाने के लिए उतारू हो जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। पर आपने नहीं करना है, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपने ये महसूस नहीं करना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मेरे हाथ से बाजार निकल रहा है। ठीक है। ये तो ये फ्लो तो ट्रेडिंग आप करो, इसमें दो बेनिफिट होंगे। एक तो थोड़ा बहुत आपका मुंह मीठा हो जाएगा, प्लस आप पता क्या करोगे, फिर आप परेशान हो जाओगे। यार मैंने 1,000 लगाया, मैं 10 लाख लगाता तो मेरे इतने बन जाते। यहाँ फंस हम्म। मत जाना गुरुजी, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। नहीं तो हम्म। मैं तो बंदों को सब मना कर देता हूँ, पर क्योंकि अब आप खेले खिलाए खिलाड़ी हो, आपके लिए टिकना रुकना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मन, आप परसेंटेज देखना, कि आप, मैं पूछूंगा हाँ जी कितना कमाया सर आपने, कितना हम्म। कमाया आपने, आप कहोगे जी मैंने तो आज 30% कमा लिया सर। यानी 1,000 रुपए के 300 रुपए कमा लिए। अब आपका दिमाग यहाँ से खराब हो जाएगा, कि मैं लाख लगाता तो क्या हो जाता मेरा, मैं हम्म। 30,000 रुपए कमा लेता। तो और वो मैं चीजें, वो करनी ही नहीं है सर आपने। अच्छा अच्छा। ये सर कहाँ खुलेंगे अकाउंट? ये मैं आपको भी लिंक भेज दूंगा सर। अकाउंट अच्छा। खोल लेना, उसकी फोटो मेरे को भेज देना बस। तो कल ही कर पाऊंगा? कल करो, परसों करो, 1 हफ्ते बाद करो, 10 महीने बाद करो, जब मर्जी करो। अच्छा। ये फ्लो को सीखने के लिए सबसे बेस्ट चीज है सर। फ्लो का मतलब जैसे? फ्लो, बाजार किस दिशा में जा रहा है, गिर रहा है कि बढ़ रहा है। अच्छा। यहाँ पे मैं आपको चिंडी चोरी करना सिखा दूंगा, कि कैसे 5-5 10-10 रुपए के मार्जिन में गेम मोटी बनाई जाती है। हम्म। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो, हाँ हाँ, बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है ना। पर आपको ये मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर लूंगा यहाँ पे, कि जहां आप हम्म। मुंह से बोलोगे विकास जी मैं 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं डालूंगा। हम्म। ठीक है ना। ठीक है क्योंकि सर। आप भाग जाओगे, मेरे को डर, बस डर ही है। और जब बंदा भागता है फिर बंदा डुबाता है, क्योंकि अभी हमारा ज्ञान पूरा नहीं हुआ ना। नहीं सर वो ठीक है बात बस आपकी, लेकिन ऐसा सर करना ही क्यों काम, पहले जब चोट लगी हुई है तो वो फिर वो उतना ही तो रिस्क लेगा आदमी। बस इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 1,000 रुपए डालो। 1,000 रुपए में ना आपका कुछ होना है, ना आपको चुभना है, ना आप गलत दिशा में जाओगे। डूब भी जाएंगे तो आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। हम्म। क्योंकि लर्निंग, अब देखो छोटी सी बात है, आपको क्या, आप कह रहे हो मेरे को आईपीएल खेलना है, तो मैं बोलूंगा सर आप नेट प्रैक्टिस करो ना। हम्म। अब नेट प्रैक्टिस के लिए बैट के लिए तो पैसे खर्चने पड़ेंगे ना सर। बॉल के सही लिए तो बात। पैसे खर्चने पड़ेंगे ना सर। अब हम हम्म। उसमें भी चिंडी चोरी करेंगे तो फिर कैसे काम होगा? हम्म। फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो सर ठीक है, ये जो बिटकॉइन है सेफ रहता है ये, मतलब बिल्कुल करेंसी सेफ है का? सर, बिल्कुल सेफ है, कोई इलीगल नहीं है, दुनिया को इसी का ज्ञान नहीं है। अच्छा। एक दिन मैं आपका ना समय निकाल के ना, पहले आपको एक लेक्चर दे दूंगा इसके ऊपर, 1 घंटे का। पहले क्रिप्टो जैसे करेंसी को आप मुझे सर समझना। सैटरडे को दिल्ली आना है अच्छा। और रोहनी ही आना है, तो आपका मेरे अच्छा, ख्याल वहाँ है, पीतमपुर है ना? नहीं मेरा रोनी में ही है सर सेंटर। रोहनी ही है? हाँ रोनी है, रोनी M2 के सिनेमा हॉल के बिल्कुल सामने है। हाँ तो बिल्कुल, वो तो मेरे सेक्टर 2 में आना है। बस खत्म कहानी बात। तो मैं मिल लूंगा सैटरडे को आपसे। बिल्कुल बिल्कुल सर, शुक्रवार को बात और कर लेंगे, और हाँ टाइम सेट हाँ कर लेंगे, उसमें मुलाकात कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो चलिए सर, ठीक है सर, थैंक यू विकास जी, बहुत 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 धन्यवाद सर, अच्छा लगा थैंक यू। आपकी क्लास में। सर ये कितने क्लासेस आप ही लेंगे सर सारी या देखो कैसे? सर, क्लासेस तो केदार सर ही लेंगे। केदार सर का मैंने फोन उठाया, वो पता नहीं किसी फैमिली में दिक्कत में है, फंस गए हैं वो। और हम्म। वो फोन उठा नहीं पाए। मेरे को हम्म। डर है, क्योंकि मम्मी जो है वो सीरियस ना हो, हॉस्पिटलाइज ना हो। हम्म। तो फिर अब मेरे को वही लग रहा है कि मैं, अब आपको, मेरे को था कि मैं कल, मेरे ना पूरे दिन बैचेस शेड्यूल बिजी थे, तो इसलिए मैंने हम्म। आपसे बोला कि आज ले लो सर क्लास, तो मैं ही देता हूँ। अब अगर हम्म। 3 4 5 क्लास कितनी मैं लेता हूँ मेरे को खुद नहीं पता, क्योंकि जैसे ही हम्म। केदार आएंगे, क्योंकि आप केदार के ही स्टूडेंट हो। ठीक है ना। हम्म। तो ये तो मैं बस आपका टाइम पास करने के लिए आ गया। पर ठीक है, नहीं नहीं इस सर, टाइम में टाइम आप, पास हाँ नहीं किया सर, आपने बहुत कुछ सिखा दिया हाँ, मुझे, ऐसा नहीं। तो बहुत कुछ, इसलिए वो बहुत करना टाइम पड़ेगा। पास नहीं हुआ सर, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, ऐसा नहीं चलो है। अच्छी बात है, अच्छा ठीक थैंक यू ठीक, सर, थैंक यू। नहीं ओके सर, अच्छा ओके। सर, मतलब अभी फिलहाल जो किसी चीज में सिल्वर गोल्ड में किसी चीज में हाथ ना डालें फिलहाल। सर अब मैं कह रहा हूँ, बाजार कहीं नहीं जा रहा सर, जैन साहब आप खूब खूब सारा पैसा कमाओगे। ये हर 3 महीने में ये हलचल चलती रहेगी। ट्रम्प बाबा जब तक जीवित है चलता रहेगा। चाइना वो गोल्ड को, सिल्वर को मेंटेन करेगा, ट्रम्प डॉलर को पक्का करेगा, ये खेल चलते रहेंगे, हर महीने चलते रहेंगे। अच्छा तो सर सिल्वर ऊपर जाने की है यहाँ से या नीचे आएगी तो?
सर अभी तो, आइडिया। अभी मैं कह रहा हूँ हाँ। ना, अभी तो देखो, अभी पूरी, नहीं मैं कुछ कर नहीं रहा सर, मैं नहीं नहीं, वैसे मैं पूछ। आपको बताता हूँ आपको, अभी देखो हमारे पास कितने बाजार, समझना जरा आप, अभी कितने बाजार है हमारे पास। एक है स्टॉक मार्केट सर, हम्म। एक है मेरे पास एमसीएक्स जिसको, जहाँ पे गोल्ड सिल्वर आता है, हम्म। ठीक है। एक मेरे पास होता है सर एनसीडीईएक्स, जहाँ पे आता है आपका खाने पीने का सामान, दालें पल्सेस वल्सेस। अच्छा एक ये होता भी। है हाँ ये मैं सब पढ़ाऊंगा, वो कल की क्लास में सब पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में। एक है फॉरेक्स, अच्छा। फॉरेक्स का मतलब होता है जहाँ पे ये आपका डॉलर वॉलर बिकता है सारा, ठीक है हम्म। जी। और एक होता है सर हमारे पास क्रिप्टो। हम्म। ये 5 बाजार हैं सर। इन हम्म। 5 बाजार में पैसे की अल्टा पल्टी होती है। अभी अच्छा। क्रिप्टो के बाजार को नीचे गिराया जा रहा है जबरदस्त तरीके से, हम्म। ठीक है सर। अभी जो होड़ लगी हुई है वो किस पे होड़ लगी हुई है? गोल्ड पे, सिल्वर पे और डॉलर पे, हम्म। ठीक है। ट्रम्प बैठा हुआ है इस पे, इस अकड़ में कि मैं डॉलर को बचाऊंगा। चाइना, रशिया, इंडिया, ये हम्म। बैठे हुए हैं कि हम गोल्ड और सिल्वर को बचाएंगे, हम्म। ठीक है सर। और इस चक्कर में क्या हो रहा है कि यहाँ से पैसा निकला जा रहा है, और वो पैसा यहाँ पे और यहाँ पे निवेश करा जा रहा है, जिससे हम्म। ये बाजार गिर रहा है बड़ा जबरदस्त नीचे। और अच्छा। इस बाजार में मैंने अगर आपको पैसे लगवा दिए ना सर, अभी थोड़े दिनों हम्म। में मैं बता दूंगा आपको, जैसे इथीरियम पे पैसे लगाने का अभी बड़ा मूड मूड है। अभी जैसे मैं आपसे क्लास लेने से पहले जब आपने मेरे को बोला लिंक भेजो, मैंने अभी 2 लाख रुपए लगाए इथीरियम पे। अच्छा। और इसमें मैंने 5x की लीवरेज ली है, तो यानी 5x की लीवरेज का मतलब मैंने 10 लाख का माल उठा लिया है, अच्छा। ठीक है सर। तो ये अभी बाजार बड़ा, तो अभी ये और गिरेगा मेरे को पता है। उसमें हम्म। स्लैब बन जाते हैं हमारे पास, कि भाई हम्म। इथेरियम का रेट जब 2,000 रुपए का आएगा तो मैं इतना माल उठा लूंगा, 1,700 का आएगा तो मैं इतना उठा लूंगा, ऐसे करते करते $1,000 तक आने की उम्मीद है इसकी। तो हम्म। यहाँ पे अगर माल वापस आता है तो हमारा तब भी बेनिफिट है, गिरता है तो हमें और खुशी मिलती है। तो हम्म। अभी मैंने आपको ये भी सिखाना है कि जैन साहब, अगर आपको लाख रुपए पड़ा हुआ है, तो लाख रुपए का आपने 5 टुकड़े करने हैं, 6 टुकड़े करने हैं, एक साथ पैसे कभी नहीं लगाना आपने, ठीक है सर, ठीक ठीक है। है ना। अभी ये कशमकश में कौन जीतेगा? चाइना जीतेगा या डॉलर जीतेगा? चाइना हम्म। की तरफ रशिया भी बैठा हुआ है, इंडिया भी बैठा हुआ है, और खुद चाइना ही बैठा हुआ है। और हम्म। अमेरिका साला कमजोर है नहीं है, वो डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ है, उसकी गेम अलग से चल रही है, हम्म। हम्म। ठीक है ना सर। तो अब ये सिंपल कह देना जी एकदम से सिल्वर बढ़ेगा गिरेगा, ये आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं, नहीं इसको नहीं जवाब नहीं देता हूं नहीं, मैं। मैं वैसे हाँ, पूछ रहा हूँ इसका मतलब आंसर मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं है। इसका हम्म। आंसर इसलिए नहीं है कि क्योंकि इन चीजों पे जब हम पैसा लगाते हैं तो हमें हम्म। फंडामेंटल भी पढ़ने पड़ते हैं, हम्म। टेक्निकल भी पढ़ने पड़ते हैं, डेरिवेटिव भी पढ़ने पड़ते हैं, फ्यूचर भी पढ़ने पड़ते हैं, ऑप्शनल भी पढ़ने पड़ते हैं, हेजिंग भी पढ़ना पड़ता है, हम्म। कंपटीशन भी पढ़ना पड़ता है, इंडस्ट्री पढ़ना पड़ता है, हम्म। बिजनेस पढ़ना पड़ता है, हमें हम्म। इकोनॉमिक्स एनालिसिस पढ़ना पड़ता है, माइक्रो एनालिसिस पढ़ना पड़ता है, मैक्रो एनालिसिस पढ़ना पड़ता है। अब बताओ सर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 फैक्टर्स को पढ़ना पड़ता है सर, तब डिसीजन मेकिंग होती है गेम कहाँ जाएगी, हम्म। ठीक है सर। ठीक है ना सर। ठीक है। तो जैसे जैसे आप पर क्लास निकलती जाएगी गेम, हम्म। आप वो दारू की तरह, पुरानी दारू की तरह खतरनाक होते जाओगे, और फिर आपको बात करने में बड़ा मजा आएगा लोगों से, और हम्म। फिर आप पैसा लगाना भी बहुत अच्छे लेवल पे स्टार्ट करोगे, चलिए, ठीक है सर। ठीक है सर। बाकी ठीक ऊपर है। वाले का आशीर्वाद होना चाहिए हाँ सर, जी, हाँ जी सर। सब कुछ उसी के हाथ में हाँ जी, हाँ जी है। सर। ओके सर। थैंक यू। ओके।